नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए हिंदी व्याकरण की महा मैराथन क्लास। क्योंकि देखिए बीएसटीसी में काफ़ी कम समय बचा है एग्ज़ाम में। तो देखिए हिंदी व्याकरण के जितने भी अपने बीएसटीसी एग्ज़ाम में जो भी टॉपिक पूछे जाएंगे उन सभी टॉपिक का पूरा सार संग्रह इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। और देखिए कौन कौन से टॉपिक है आप ये देख सकते हैं। वर्णमाला, इससे भी प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं। इसके अलावा अपने संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द शुद्धि, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, एकार्थक शब्द, शब्द युग्म, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये 14 ऐसे टॉपिक हैं जो हम इस वीडियो में इनके क्वेश्चन जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। तो देखिए थ्योरी आपने अच्छी खासी पढ़ ली होगी, अच्छे से आपकी तैयारी हो गई होगी। तो इन क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा और एग्ज़ाम में एक तरह से आप पूरी कॉन्फिडेंस से जाएंगे, पूरे आत्मविश्वास के साथ ये पेपर देंगे आप। तो देखिए ये आपको वीडियो अंत तक ज़रूर देखना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है और वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करके जाना और अपने दोस्तों के साथ तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करना है। काफ़ी मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, तो आपको भी एक तरह से अच्छा रेस्पॉन्स देना है। तो देखिए शुरुआत करें अगर अपने इस वीडियो की, तो पहला टॉपिक अपने कौन सा है, वर्णमाला का टॉपिक है। यहाँ से भी थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखें। और देखिए ये पूरा मैं लक्ष्य बुक, जो डीएलएड की लक्ष्य बुक आती है मनु प्रकाशन की, उसका सार संग्रह करा रहा हूँ। लक्ष्य बुक का पूरा सार संग्रह हिंदी का, तो आप ये बुक में भी आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो देखिए वर्ण विचार के कुछ क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने, मन के भाव दूसरों को प्रकट करने का माध्यम क्या है अपने। मन के भाव दूसरों को हम किस माध्यम से बताते हैं अपने, व्याकरण, भाषा, शब्द या वाक्य। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, भाषा के माध्यम से अपने मन के भाव बताते हैं। तो ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम सीधे आंसर देखेंगे ताकि आपका भी समय खराब नहीं हो और कम समय में एक तरह से अच्छे खासा आपका क्वेश्चन हो जाए अच्छे खासे। क्वेश्चन सेकंड है, किसी भाषा के लिखने का ढंग क्या कहलाता है। किसी भाषा के लिखने का ढंग अपने लिपि कहलाता है। लिपि जैसे हिंदी अपने देवनागरी लिपि में लिखी गई है, देवनागरी लिपि में अपने हिंदी भाषा की व्याकरण लिखी गई है, पूरी हिंदी लिखी गई है। शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई क्या कहलाती है अपने, अक्षर, वाक्य, वर्ण या भाषा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई अपने वर्ण कहलाती हैं और वर्ण से क्या बनते हैं अपने, शब्द बनते हैं। शब्द बनते हैं। देखिए शब्द क्या होता है, जैसे अपने मैंने लिखा माँ, तो माँ का कोई अर्थ निकल रहा है, यानी कि सार्थक कोई एक अर्थ निकले। किसी भी दो या दो से अधिक वर्ण हो और उस वर्णों का अर्थ निकले तो उसको क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। जैसे अपने टड़म लिख दिया मैंने, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये अपने कोई शब्द नहीं है। शब्द क्या होता है, जिसका कोई अर्थ निकले। जैसे अपने मैंने लिखा घर, तो घर क्या है अपने, ये शब्द हैं। शब्द क्यों, इसका कोई विशेष अर्थ निकल रहा है अपने, तो ये शब्द हैं। वर्ण से बनते हैं अपने शब्द, शब्दों से बनता है अपने वाक्य और वाक्य से पूरी लिपि लिखी जाती है, अपने भाषा लिखी जाती है। तो देखिए शब्द निर्माण की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या है अपने, वर्ण है। वर्णों का समूह क्या कहलाता है अपने, वर्णमाला कहलाता है। ऑप्शन स। ए स्वर क्या है अपने, ए स्वर दीर्घ स्वर, अनुस्वार, ह्रस्व या अयोगवा। तो ए स्वर अपने क्या है, दीर्घ स्वर है। ऑप्शन अ। और देखिए क्वेश्चन 6 है, ई स्वर क्या है, ई स्वर अपने क्या है, मूल स्वर, इसको लघु स्वर भी बोलते हैं, लघु स्वर। देखिए दीर्घ स्वर और लघु स्वर क्या होता है, सबसे पहले आप ध्यान रखिए, अ, ई, उ, री, ये चार अगर स्वर आ जाए, ये चार स्वर अ, ई, उ, री, ये चारों स्वर क्या कहलाते हैं अपने, मूल स्वर कहलाते हैं। तो आप ध्यान रखिए मूल स्वर अगर आ जाए तो किसे कहते हैं अपने, अ, ई, उ, री, ये चार स्वर कहलाते हैं। और इसके अलावा जितने भी स्वर है वो सभी अपने दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे अपने ए हो गया, ऐ हो गया, ओ, औ, अपने ये क्या है अपने बड़ी ई, ये वाले स्वर ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो आप ध्यान रखें ये हो जाएंगे अपने क्या, ये तो अ, ई, उ, री, ये अपने मूल स्वर हैं, बाकी सभी अपने दीर्घ स्वर हैं। अगला प्रश्न है, प का उच्चारण स्थान क्या है अपने, प का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा अपने, ओष्ठ। ऑप्शन अ। जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उसे क्या कहते हैं अपने, जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उसको हम स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो देखिए दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है अपने, अ, ई, उ, री। तो देखिए री अपने ये क्या है, लघु स्वर है, ये अपने क्या है लघु, बाकी सभी आ, ई, ओ ये दीर्घ स्वर है। तो ऑप्शन बस सही आंसर है। क्वेश्चन 10 है, अनुस्वार का प्रयोग किसमें हुआ है, अनुस्वार का प्रयोग
आँख, भैंस, गंगा, भेंट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? गंगा में अपने अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन स। स्वरों की संख्या कितनी होती हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्वरों की संख्या अपने 11 होती हैं और व्यंजनों की संख्या अपने 33 होती हैं, यानी कि कुल वर्ण अपने 44 होते हैं। 11 + 33 44। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन अपने कितने हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन द 24। ऑप्शन द 24 या 25, 25 कह सकते हैं इसको, 24 नहीं 25। स्पर्श व्यंजन अपने 25 है। अगला प्रश्न है, व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 होते हैं अपने, ऑप्शन अ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 14 है, ज्ञ का निर्माण किससे हुआ है? ज्ञ का निर्माण, ये ज्ञ, तो देखिए इसको किस प्रकार लिखा जाता है? आधा ज और यहाँ ये इससे मिलकर अपने ज्ञ बनता है। अपने श आता है, श क्षत्रिय वाला, तो ये भी आधा क और ये श षटकोण वाला इससे मिलकर बनता है। तो आप ध्यान रखिए, अपने ज्ञ अगर देखें तो अपने ज्ञ ज्ञाने वाला ज धन य इससे मिलकर बनता है। ज कौन सा? अपने आधा ज, मतलब शब्द के आगे इससे र लगा दे, इसे लगा दे, तो ये क्या हो जाता है? आधा हो जाता है, ये आधा ज और य। अगला प्रश्न है, ड और ढ व्यंजनों के क्या नाम है? ड और ढ अपने किस प्रकार के व्यंजन है? अपने उत्क्षिप्त व्यंजन अगर पूछा जाए तो ये एक तो ड डमरू वाला और ढ ढक्कन वाला, ये है अपने, तो ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर है, उत्क्षिप्त व्यंजन। क्वेश्चन 16 है, स्वर एवं व्यंजन कौन से नहीं हैं? अम, अह, अ, उ, ए, ऐ, ई, ई। तो देखिए अ, उ, ए, ऐ, ई, ई ये सभी क्या है? स्वर व्यंजन में शामिल है, ये सभी स्वर है, एक तरह से कह सकते हैं इसको। लेकिन अम, अ ये इसमें शामिल नहीं है, ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 17 है, नासिक की ध्वनि कौन सी नहीं है? क, म, न, अम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए नासिक की ध्वनि अपने म है, न है, अणा है, अम है, ये सभी है। लेकिन देखिए क की अगर बात करें तो एक संस्कृत में एक सूत्र आता है, अकुह विसर्जनाम कंठः, यानी कि अ के अलावा अगर बात करें क वर्ण पूरा, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ये सभी अपने क्या है? कंठ से उत्पादित होते हैं अपने। तो ये क क्या है? अपने नासिक के नहीं, अपने कंठ से उत्पादित होता है ये, तो ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नासिक की ध्वनि नहीं है। क्वेश्चन 18 है, हिंदी शब्दकोश के क्रम की प्रारंभिक ध्वनि कौन सी है? देखिए वीडियो आपको अंत तक देखना है, अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो भी आपने आज तक पढ़ा है उसकी एक तरह से रिवीजन हो जाएगा उसका। तो आप हिंदी की एक तरह से थ्योरी अच्छे से पढ़कर इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना, तो आपकी एक तरह से ये पूरा टेस्ट सीरीज चल रही है, एक तरह से मैराथन टेस्ट सीरीज इसको कह सकते हैं। तो बीएसटीसी एग्जाम के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा राजस्थान जीके की क्लासेस भी आप देख सकते हैं, पूरी लक्ष्य बुक का मैंने आपको रिवीजन कराया है, 4 वीडियो में आपको पूरे राजस्थान जीके करवा रखा है मैंने, वो भी जाकर आप देख सकते हैं, उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। हिंदी शब्दकोश के क्रम की प्रारंभिक ध्वनि कौन सी है? अपने नासिक के, तालव्य, मूर्धन्य या फिर दंत्य। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए प्रारंभिक ध्वनि अपने कौन सी है? दंत्य हो जाएगा, ऑप्शन द। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने? 11 + 33 कितने हो जाएंगे? अपने 44 हो जाएंगे। प्रत्येक वर्ग के प्रथम 2 वर्ण एवं स, श, स क्या कहलाते हैं? अपने प्रत्येक वर्ग के प्रथम 2 वर्ण, यानी कि जैसे क वर्ग है तो क वर्ग के प्रथम 2 क्या हो जाएंगे? क, ख। जैसे प वर्ग है तो प, फ। इस प्रकार अपने ट वर्ग है तो ट, थ, द, ऐसे। तो 2 वर्ग जो है, 2 वर्ण अपने, और स, श, स ये सभी क्या कहलाते हैं? अपने अघोष व्यंजन कहलाते हैं, ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 21 है, शब्दकोश के निम्न में से कौन सा शब्द क्रम में सबसे पहले आएगा? शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द क्रम में पहले आएगा? कम, कतार, कंचन या कंकर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए जो शब्द अपने अम से प्रारंभ होते हैं वो सबसे पहले आते हैं शब्दकोश में। अम के बाद अगर अल्फ़ाबेट में अगर बात करें तो ABCD जैसे उसमें तो ए पहले आता है, बी पहले आता है ऐसे। लेकिन अ, आ, ई इसमें अगर बात करें तो देखिए कंकर अगर बात करें और कंचन अगर बात करें तो देखिए क तो आगे है ही अपने, इसमें च है और इसमें क है, तो देखिए च से पहले अपने क आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये दोनों तो गलत है अपने, ये पहले नहीं आएंगे अपने, अम से शुरू होने वाले पहले आएंगे और अम से ये दोनों शुरू हो रहे हैं अपने, लेकिन इसमें ये क पहले आता है और च बाद में आता है, तो अपने ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये क्रम में पहले आएगा। अगले में ये अपने हिंदी के संधि के प्रश्न है, कुछ आगे समास के आएंगे, फिर उपसर्ग, प्रत्यय सभी आएंगे सभी टॉपिक से।
तो ये अपने वर्णमाला के कुछ क्वेश्चन देखे हैं। अब हम देख रहे हैं संधि के। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? स्वागत काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्वागत का संधि विच्छेद सुधन आगत, ऑप्शन 1। इसमें संधि कौन सी है अपने? यण संधि है। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पवन का संधि विच्छेद, तो देखिए पवन का अगर बात करें इसमें अव का साउंड आ रहा है, अव, तो अव का मतलब होता है ओ जो भी अपने हैं शब्द, जैसे प में अपने ओ आ रहा है तो ये हो जाएगा अपने पोधन अन, यानी कि ओ के बाद अगर कोई विजाति आ जाए तो उसका बन जाता है अपने अव बन जाता है। तो देखिए पोधन अन पवन, ये बन जाएगा ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर है। इसमें क्या है अपने अयादि संधि है, अयादि संधि का उदाहरण है। वीर धन उचित, विच्छेद का सही संधि क्या हो जाएगा अपने? वीर धन उचित, तो वीरोचित हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। र में अपने अ है और आगे अपने उ है, अ और उ मिलकर अपने ओ बन जाता है, ओ, यानी कि वीर तो है था ही अपने, वीर में अगर ओ जुड़ जाएगा तो अपने वीरो हो जाएगा ऐसे, और चित आगे ही ये, तो वीरोचित ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 4 है, यशोधन दा का संधि युक्त पद क्या हो जाएगा? यशोदा हो जाएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण ये। क्वेश्चन 5 है, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है इसमें? भास्कर, सुरेश, विद्यार्थी या इत्यादि। तो देखिए चार ऑप्शन में अगर बात करें तो भास्कर का संधि विच्छेद क्या होता है अपने? भास्कर का बाहधन कर भास्कर, तो यही अपने विसर्ग संधि का उदाहरण है। बाकी देखिए सूरधन इस गुण संधि का उदाहरण है, सूरधन इस सुरेश, विद्यार्थी मतलब विद्याधन अर्थी विद्यार्थी, अपने दीर्घ संधि का उदाहरण। इति धन आदि इत्यादि यण संधि का उदाहरण है। तो विसर्ग संधि अपने भास्कर हो जाएगा, ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर है, बाहधन कर भास्कर। क्वेश्चन 6 है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है अपने? दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि के भी अपने 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि, यण संधि। तो देखिए स्वर संधि में जो अपने दीर्घ संधि उसका उदाहरण क्या है अपने? नरेंद्र, नर धन इंद्र, नरेंद्र होता है। गुण संधि का उदाहरण है ये, एक धन एक, एक होता है अपने, वृद्धि संधि का उदाहरण है। पृथ्वी धन ईश और नयन, देखिए नयन में अगर बात करें तो अय आ रहा है, अय, तो अय का मतलब क्या होता है? अय अगर आ जाए तो इसका संधि विच्छेद अगर करें तो क्या होगा अपने? ए साउंड आना चाहिए अपने, ए। तो देखिए ने में आ रहा है, ने धन अन नयन, इस प्रकार होता है। तो ये अपने अयादि संधि का उदाहरण है। लेकिन देखिए पृथ्वी धन ईश, पृथ्वी ये होता है अपने, तो ये क्या हो जाएगा अपने? दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर है। पृथ्वी धन ईश ये होता है अपने, ऑप्शन स। गंगेश्वर शब्द में कौन सी संधि है अपने? गंगेश्वर में गुण संधि है, गंगा धन ईश्वर गंगेश्वर, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, गुण संधि। देखिए एक आता है अपने गंगेश्वर्य, एक आता है अपने गंगेश्वर्य, इसमें अपने ग के ऊपर 2 मात्रा आती है, गंगेश्वर्य, इस प्रकार आता है अपने। इसमें अपने कौन सी संधि अपने? वृद्धि संधि है। लेकिन गंगेश्वर अगर आ जाए तो इसमें गुण संधि है, ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 8 है, सदैव शब्द का विच्छेद क्या हो जाएगा अपने? देखिए सीधे मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ताकि आपका भी समय अमूल्य, भी काफ़ी कम समय एग्जाम में आपके बच्चा है, तो आपका भी समय खराब नहीं हो और अच्छे खासे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आप इन क्वेश्चन को ढंग से देखना चाहते हैं तो आप वीडियो रोक कर भी देख सकते हैं, ताकि जो बच्चे फास्ट पढ़ना चाहते हैं उनका नुकसान नहीं हो। सदैव शब्द का विच्छेद क्या हो जाएगा अपने? देखिए सदैव में अगर देखें तो सदा धन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अपने वृद्धि संधि का उदाहरण है, वृद्धि संधि का उदाहरण है अपने सदा धन एव। क्वेश्चन 9 है, वृद्धि संधि का कौन सा उदाहरण है? दूरजन, विद्यार्थी, पावक और एक, क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए दूरजन, इसमें अपने दूरधन जन, दूरजन ये अपने वृद्धि संधि का नहीं है, विद्याधन अर्थी है, दीर्घ संधि का है। पावक अपने अयादि संधि का है। एक धन एक अपने ये एक हो जाएगा अपने वृद्धि संधि का उदाहरण है। यण संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है? अत्यधिक, यद्यपि, प्रत्येक या तथैव, क्या हो जाएगा इसका आंसर? यण संधि का उदाहरण। देखिए अति धन अधिक अत्यधिक होता है, यण संधि का उदाहरण है। यदि धन अपि, यद्यपि, यह भी यण संधि का उदाहरण है। प्रति धन एक, प्रत्येक होता है, यण संधि का उदाहरण है। लेकिन देखिए तथैव की अगर बात करें तो तथा धन एव होता है, तथा धन एव यानी कि ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो यण संधि का उदाहरण ये नहीं है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इसका एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यण संधि का कौन सा उदाहरण हो जाएगा अपने? व्यर्थ, एक, भवन या विद्यालय, क्या हो जाएगा इसका आंसर? विधन अर्थ व्यर्थ होता है, विधन अर्थ। देखिए यण संधि में आप सभी को मालूम ही है, ई के बाद अगर कोई विजातीय स्वर आए तो उसका क्या बन जाता है अपने?
उसका क्या हो जाता है, य बन जाता है, य व र इस प्रकार बनता है। ऊ के बाद अगर विजाती आ जाए तो अपने व बन जाता है। तो देखिए ई के बाद अगर कोई विजाती स्वर आए अपने तो उसका व बन जाता है, यानी कि यहाँ पर वी है, वी में अपने व आधा निकाल दें और आगे क्या बचता है अपने ई बनता है। तो ई के बाद अपने क्या आ रहा है, वी धन अर्थ यानी कि अ आ रहा है, तो अ का क्या बन जाएगा अपने ई प्लस अ मिलकर अपने य बन जाएगा। तो ये आधा व आगे ही था, व्यर्थ इस प्रकार हो जाएगा ये। तो ऑप्शन अ इसका सही आंसर हो जाएगा, व्यर्थ। ये अपने यण संधि का उदाहरण है। बाकी देखिए एक एक अपने वृद्धि संधि का उदाहरण है, भवन अपने अयादि का, ये अपने दीर्घ संधि का। अन्विति शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा अपने, अनुधन इति हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन द इसका सही आंसर है, अनुधन इति यण संधि का उदाहरण है अपने अन्विति। ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर है। अन्विति का अपने क्या है, यण संधि का उदाहरण है ये। चे धन अन की संधि क्या हो जाएगी अपने, चे धन अन। देखिए चे में अगर देखें तो कौन सी मात्रा है इसमें, ए की मात्रा आ रही है और आगे अ आ रहा है। ए के बाद अगर कोई विजातीय स्वर आ जाए तो क्या होता है इसका, अय हो जाता है, अय। तो देखिए चे में अगर ए निकालते हैं तो आगे क्या बचता है अपने आधा च, आधा च में अगर अय जोड़ेंगे तो चय हो जाएगा, चय, और आगे तो न है ही है तो चयन ए हो जाएगा अपने। तो चयन ऑप्शन वाइज का करेक्ट आंसर है, ये अपने अयादि संधि का उदाहरण है। नायक शब्द का संधि क्या हो जाएगा अपने, नायक। देखिए अयादि संधि नियम आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको आराम से आ जाएंगे। सबसे ज़्यादा प्रश्न अपने अयादि संधि के पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये। नायक की अगर बात करें तो इसमें अय नहीं आ रहा है, ये आय का साउंड आ रहा है नायक में। अय आता तो अपने ए की मात्रा होती और आय आ रहा है तो अपने आई की मात्रा होगी। ए की मात्रा में अपने ऊपर एक मात्रा लगती है और आई की मात्रा ये है, इसके ऊपर अपने दो की मात्रा लगती है अपने। जैसे नए धन अख अपने नायक हो जाएगा, ऑप्शन सा इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर ए की मात्रा है, यहाँ पर आई की मात्रा आएगी, नई धन अक, ये नायक अपने अयादि संधि का उदाहरण, ऑप्शन स। अगला प्रश्न है पवित्र शब्द का विच्छेद क्या हो जाएगा अपने, पवित्र का क्या हो जाएगा इसका आंसर, पवित्र का विच्छेद। तो देखिए पो धन इत्र हो जाएगा, ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर है। गवाक्ष शब्द में कौन सी संधि है, गव धन अक्ष, ऑप्शन स, दीर्घ संधि का उदाहरण है, आप ध्यान रखें दीर्घ संधि का। नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा अपने, नाविक अपने नाव धन एक हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये भी अपने अयादि संधि के उदाहरण हैं। क्वेश्चन 18 है जगत गुरु शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जगत गुरु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने, जगत धन गुरु हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन अ। क्वेश्चन 19 से उन्नति शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा अपने, देखिए इसमें कौन सी संधि अपने, व्यंजन संधि है। उन्नति शब्द का विच्छेद क्या हो जाएगा अपने, उत धन नति हो जाएगा, ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर है। इसमें भी अपने व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उज्ज्वल क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखिए उत धन ज्वल हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत धन ज्वल। उत धन श्रृंखल, इसका क्या हो जाएगा अपने, उत धन श्रृंखल की संधि क्या हो जाएगी अपने, उत्श्रंखल हो जाएगा, आधे च का आगमन हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन सा इसका करेक्ट आंसर, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। सम धन धी शब्द की संधि क्या हो जाएगी अपने, क्वेश्चन 22 में सम धन धी। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये उदाहरण भी कई बार एग्जाम में पूछे गए, तो इनको आप एक तरह से अच्छे से देख लेना है इनको। समधि सम धन धी संधि, ऑप्शन स, ये इसका संधि विच्छेद है, संधि। उदय शब्द का विच्छेद क्या हो जाएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, अधिकांश बच्चे इसको गलत करके आते हैं। उदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा अपने, उत धन अय होगा, ऑप्शन अ इसका सही आंसर है। उत धन अय ये संधि होगा, इसमें भी व्यंजन संधि है। शंकर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, शंकर का संधि विच्छेद अगर देखें तो सम धन कर हो जाएगा, सम धन कर, ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर है। इसमें भी अपने व्यंजन संधि हैं। क्वेश्चन 25 है अहन धन नीश शब्द की संधि क्या हो जाएगी, अहन धन नीश, अहरनिश हो जाएगा, ऑप्शन सा इसका करेक्ट आंसर है, अहरनिश एकदम करेक्ट आंसर है। देखिए ये शब्द शुद्धि में भी पूछे जाते हैं, शब्द शुद्धि में ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखें। निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निरोग का। देखिए निरोग में अगर बात करें तो शब्द शुद्धि में ये नी की मात्रा बड़ी आती है ये, लेकिन देखिए निरोग की अगर बात करें तो संधि क्या होगा अपने, निह धन रोग होगा, इसमें अपने नी की मात्रा छोटी आएगी और आगे रोग हो जाएगा, ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 27 है श्रेयस्कर शब्द का विच्छेद क्या हो जाएगा अपने, श्रेय धन कर, श्रेयस धन कर, श्रेय कर, श्रेय धन यश कर। तो देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा अपने, ये भी अपने विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का, और अपने
ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रेय धन कर। पयोधी शब्द का विच्छेद क्या हो जाएगा? पयोधी, ये भी अपने विसर्ग संधि का उदाहरण है। पयः धन धी, पयोधी। ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 29 है, दुर्ग शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दुर्ग का दूह धन ग, ऑप्शन ब दूह धन ग दुर्ग। अपने इस विसर्ग से अपने र का आगमन होता है आधे र का, तो दुर्ग, ये र ऊपर लग जाता है इस प्रकार, दुर्ग यूं। अगला प्रश्न है, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? विसर्ग संधि दुष्कर, सज्जन, अन्वय या सावक, क्या हो जाएगा इसका आंसर? दुष्कर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि देखिए दूह धन कर दुष्कर, अपने इस विसर्ग से क्या आगमन होता है? दूह धन कर, इस विसर्ग से अपने श का आगमन होता है यहाँ पर आदेश श का, तो दुष्कर इस प्रकार अपने ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। बाकी देखिए दुष्कर तो अपने विसर्ग संधि का उदाहरण है, बाकी भी आपको ध्यान रखने चाहिए। सज्जन अपने सत जन धन जन, ये क्या होता है? अपने व्यंजन संधि का उदाहरण है, सत धन जन। अन्वय, अन्वय में अगर बात करें तो अनुधन अय, अनुधन अय इसका संधि विच्छेद होता है, अन्वय यण संधि का उदाहरण है। और देखिए सावक अपने किस संधि का उदाहरण है? सावक अपने अयादि संधि का उदाहरण है, इसका अपने संधि विच्छेद क्या होता है? अपने सौधन अक, सौधन अक सावक, ये होता है अपने। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? अपने विसर्ग संधि का उदाहरण अपने दुष्कर है, बाकी सज्जन व्यंजन का है, अन्वय अपने गुण संधि का उदाहरण है, और सावक अपने अयादि संधि का उदाहरण है। लिखना पढ़ना का संधि पद क्या हो जाएगा? लिखना पढ़ना का अगर एक करेंगे तो इसका संधि पद क्या हो जाएगा? अपने लिखा पढ़ी हो जाएगा, ऑप्शन ब। परीक्षा का संधि विच्छेद क्या है? अपने परीक्षा का क्या हो जाएगा इसका आंसर? परीक्षा का संधि विच्छेद परिधन इच्छा। देखिए ये मात्रा भी आप ध्यान रखें, दूसरे ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। परित अपने इसी प्रकार लिखते हैं, लेकिन इच्छा की मात्रा छोटी भी लिखी हुई आ सकती है इस प्रकार, लेकिन आपको बड़ी करनी है। परिधन इच्छा इस प्रकार लिखते हैं, ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिधन ईक्षण की संधि क्या हो जाएगी? अधिधन ईक्षण की अधिक्षण हो जाएगा अपने अधिधन ईक्षण। इसमें अपने किस संधि का उदाहरण है? अपने दीर्घ संधि का उदाहरण है। ई और ई मिलकर अपने बड़ी ई बना रहे हैं अपने, ऑप्शन ब। सतधन्यासी, सन्यासी, ये संधि हो जाएगी अपने, ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीरव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नीरव का निह धन र रव, ऑप्शन अ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जिस प्रकार अपने निरोग अपने लिखा है निरोग, निह धन रोग, निह धन रोग निरोग, उसी प्रकार अपने नीरव तो निह धन रव, इस प्रकार अपने विसर्ग संधि का उदाहरण है ये। पनघट का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पनघट का, तो देखिए इसमें पानी धन घाट होगा, पनह धन घट नहीं होगा, पानी धन ऐसे नहीं होगा अपने। पनघट का मतलब क्या होता है? अपने ऐसा घाट जहाँ पर पानी भरते हैं, पानी धन घाट पनघट, ये अपने शब्द जोड़ के ऐसे बनता है। गणेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गणेश का संधि विच्छेद क्या होगा इसका आंसर? गण धन ईश होगा, ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर है। गण धन ईश, ईश में अपने ई की मात्रा बड़ी आती है अपने, ई इक्वल आता है अपने, तो ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर है। अपने गुण संधि का उदाहरण है, कौन सी? अपने गुण संधि का। उत्कृष्ट का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट का सही संधि विच्छेद, तो देखिए उत्कृष्ट धन त, इस त का क्या हो जाता है? अपने ट बन जाता है, तो ये अपने ऑप्शन अ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उत्कृष्ट धन त, उत्कृष्ट, ये अपने व्यंजन संधि का उदाहरण है। मनः धन विकार की संधि क्या हो जाएगी? अपने मनोविकार हो जाएगी, ऑप्शन स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मनोविकार। सरोज का संधि विच्छेद क्या है? अपने सरह धन ज हो जाएगा, ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर है, सरह धन ज, ये भी अपने विसर्ग संधि का उदाहरण है। ये थे अपने संधि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है समास। समास के भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, तो आप ये ध्यानपूर्वक देखिए और आप भी खुद भी इनका आंसर ट्राई कीजिए। एक तरह से इनके आंसर कमेंट करके बताते रहिए साथ साथ में। अनगिनत शब्द में कौन सा समास है? अपने अनगिनत शब्द में समास कौन सा है? अपने क्या उदाहरण हो जाएगा? अपने किसका उदाहरण हो जाएगा? आप भी कमेंट करके बताइए फटाफट से। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? अनगिनत तत्पुरुष कर्मधारय द्वंद्व या द्विगु समास, ये अपने तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तत्पुरुष में भी अपने नए तत्पुरुष समास का उदाहरण है, नए, ऑप्शन अ। नगण्य शब्द में समास कौन सा हो जाएगा? नगण्य, जिसके आगे अपने न आ जाए अ ना जाए, वो सभी अपने क्या है? अधिकतर नए तत्पुरुष के उदाहरण है। नगण्य मतलब जिसको नहीं गिना जा सकता है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है ये भी। मतदाता शब्द में समास कौन सा है? अपने
तो जो मत को देता है यानी कि मत का दाता यानी कि मतदाता, तत्पुरुष समास। इसमें अपने कारक चिन्ह आ रहे थे, इसलिए तत्पुरुष समास का हो जाएगा। नरेश शब्द का समास विग्रह क्या हो जाएगा? तो नरेश में समास विग्रह क्या हो जाएगा? इसका आंसर नरों का ईश। नरेश, ईश का मतलब क्या है? भगवान। तो नरेश मतलब नरों का भगवान, इंसानों का भगवान। तो ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर है। ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। कवि पुंगव का समास विग्रह क्या हो जाएगा? कवि पुंगव। तो देखिए पुंगव का मतलब क्या होता है? पुंगव का मतलब एक तरह से श्रेष्ठ, महान होता है। तो कवियों में जो पुंगव हैं उसको बोलते हैं कवि पुंगव। ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर है। ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नीडर शब्द में समास कौन सा है अपने नीडर में? तो देखिए नीडर में अपने कौन सा समास है? बिना डर के। नीडर मतलब बिना डर के जो है वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ये अपने नीडर अव्ययी भाव। अंधकूप शब्द में कौन सा समास है? देखिए कूप मतलब कुआं और अंध मतलब अंधा काना, ऐसे। तो देखिए कुएं की विशेषता बता रहे हैं, विशेष विशेषण वाला भाव हो गया इसमें। कर्मधारय समास का उदाहरण है ये अपने ऑप्शन अ। यथा समय में कौन सा समास है? यथा जैसे भी अपने शब्द के आगे लग जाए अधिकतर अपने अव्ययी भाव समास के उदाहरण होता है। यथा समय, यथा शक्ति, यथा जो भी लग जाए अपने अव्ययी भाव समास है अपने। यथा समय मतलब समय के अनुसार, यथा शक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, जो पूर्व में नहीं हुआ हो विग्रह का समस्त पद क्या हो जाएगा? तो देखिए जो पूर्व में नहीं हुआ हो उसको बोलते हैं अभूतपूर्व। ऑप्शन ब। धीरे धीरे समस्त पद में समास कौन सा हो जाएगा? देखिए जब भी ऐसे दो शब्द रिपीट हो, धीरे धीरे, जैसे जैसे, ये अपने अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। धीरे धीरे का समस्त विग्रह अगर देखें तो धीरे के बाद धीरे, धीरे के बाद धीरे, इस प्रकार लिखा जाता है इसको। ऑप्शन द इसका सही आंसर है। नवरत्न शब्द में समास कौन सा है? नवरत्न। यहाँ पर नौ एक संख्यावाचक शब्द है तो द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। नौ रत्नों का समाहार उसको बोलते हैं अपने नवरत्न। शताब्दी शब्द का किसका उदाहरण है अपने? शताब्दी। देखिए शत का मतलब क्या होता है अपने? शत का मतलब अपने 100 से निकाल सकते हैं। शताब्दी मतलब शत अवधियों का समूह। तो अपने इसका ये भी अपने क्या है? द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। शताब्दी भी अपने क्या है? द्विगु समास का उदाहरण है। भाई बहन शब्द में कौन सा समास है अपने? भाई बहन में। तो भाई बहन उसको लिखते हैं अपने भाई और बहन, और नहीं लगा के अपने सीधे भाई बहन लिखते हैं। तो अपने द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। एक तरह से ये कह सकते हैं समुच्चय बोधक द्वंद्व समास है अपने, समुच्चय बोधक। द्विगु सामासिक पद का विग्रह क्या हो जाएगा? देखिए द्विगु में भी अपने क्या है? द्विगु समास है। द्विगु शब्द अगर देखें, द्विगु शब्द, तो इस शब्द में भी अपने क्या है? द्विगु समास हैं। तो देखिए द्विगु का मतलब क्या होता है? द्वि का मतलब क्या है? दो, और गु का मतलब क्या है? गाय। तो दो गायों का समाहार उसको बोलते हैं द्विगु। ऑप्शन स इसका सही आंसर हो जाएगा। वनवासी शब्द में समास कौन सा है अपने? वनवासी में वन का वासी है जो अपने तत्पुरुष समास। ऑप्शन स। गुरुमुखी शब्द में समास कौन सा हो जाएगा? गुरुमुखी में अपने बहुव्रीहि समास हो जाएगा। गुरुमुखी एक तरह से एक पंजाबी भाषा की एक लिपि है, पंजाबी। तो ये अपने तीसरा विशेष अर्थ निकल रहा है लिपि के संदर्भ में, इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास है। मनोज शब्द में समास क्या हो जाएगा अपने? क्वेश्चन 17। आप भी साथ साथ कमेंट करके आंसर बताइए फटाफट से। मनोज शब्द का आंसर क्या हो जाएगा अपने? समास क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन अ इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए मन में जो जन्म लेता है उसको बोलते हैं मनोज। देखिए मनोज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये आपका होमवर्क है, इतना सा आप कमेंट करके बताइए सभी। मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है, किसको बोलते हैं? ये आप सभी को कमेंट करके बताना है, जरूर से ज़रूर कमेंट करना है। आप सभी को कमेंट करना है, ये आप सभी का होमवर्क है। मनोज किसे कहते हैं? ये किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, एक दंत पद का समास विग्रह क्या हो जाएगा अपने? एक दंत यानी कि एक से मतलब निकल रहा है, ये दंत का मतलब दांत। एक दंत मतलब जो एक दंत है उसके लिए बोला जाता है अपने। श्री गणेश के लिए बोला जाता है अपने। एक है दांत जिसका, गणेश। इसमें भी अपने बहुव्रीहि समास हैं, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। पशुपति पद में समास कौन सा हो जाएगा अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? पशुपति में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पशुपति का मतलब क्या होता है? भगवान शिव से निकल रहा है इसका अर्थ। पशुपतिनाथ अपने शिव के अवतार हैं। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। तीसरा विशेष अर्थ के संदर्भ में अपने बहुव्रीहि समास है। रघुपति शब्द का उदाहरण क्या हो जाएगा अपने? द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि या कर्मधारय समास।
रघुपति, इसमें भी अपने बहुव्रीहि समास हैं। रघुपति अपने श्री राम के लिए प्रयुक्त करते हैं इसको कभी कभी, रघुपति राघव राजा राम जैसे। तो श्री राम का इस विशेष अर्थ निकल रहा है अपने, तो ये भी अपने क्या है, बहुव्रीहि समास हैं। अन्य पद प्रदान किस समास में होता है अपने बहुव्रीहि समास में? कर्मधारय में, तत्पुरुष में या द्वंद्व समास में? तो देखिए कोई तीसरा अन्य ही पद प्रदान होता है किसमें? अपने बहुव्रीहि समास में। जैसे अपने पशुपति, जैसे हमने देखा था, पशुपति मतलब तीसरा अर्थ निकल रहा है भगवान शिव के बारे में। एक दंत मतलब जो श्री गणेश हैं उनके बारे में अर्थ निकल रहे हैं। रघुपति अपने श्री राम के बारे में निकल रहे हैं। ऐसे शब्द क्या होते हैं अपने, इनमें क्या अन्य पद प्रदान होता है, तो अपने बहुव्रीहि समास होते हैं ये। जिस समास का प्रथम पद महत्वपूर्ण होता है वह कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अविभाव या कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए द्वंद्व में तो अपने दोनों ही पद प्रदान होते हैं, दोनों ही पद प्रदान होते हैं। और देखिए अगर द्विगु में अगर बात करें तो ये पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, संख्यावाची। अव्ययीभाव समास हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रथम पद महत्वपूर्ण होता है इसमें, और दूसरा पद क्या होता है? एक तो से संख्या या फिर कुछ और भी हो सकता है, लेकिन पहला पद इसमें प्रदान होता है। क्वेश्चन 23 है, जिस समास का द्वितीय पद प्रदान होता है वह क्या है अपने? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव या द्वंद्व समास। तो देखिए जिसमें अपने द्वितीय या दूसरा पद प्रदान होता है वो अपने तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर है, तत्पुरुष समास, इसमें अपने द्वितीय पद प्रदान होता है। क्वेश्चन 24 है, जिस समास के दोनों पद प्रदान हो वो अपने द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता में अपना कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। तो इसमें अगर देखें तो माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है, माता और पिता इस प्रकार लिखा जाता है, तो ये अपने द्वंद्व समास का उदाहरण है। क्वेश्चन 25 है, धन दौलत समस्त के बीच समुच्चय बोधक शब्द क्या आ जाएगा? धन दौलत, ये अपने पहले तो आप ध्यान रखें ये अपने द्वंद्व समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास। और धन दौलत का अगर समास विग्रह अगर देखें तो क्या होगा इसका समास विग्रह? धन दौलत आदि, धन दौलत आदि। ये धन और दौलत इस प्रकार नहीं लिखेंगे अपने, धन दौलत आदि लिखेंगे, यानी कि एक समाहार शब्द इसमें आएगा अपने। धन दौलत आदि पूरे समुच्चय का बोध करा रहे हैं, तो अपने ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर। जैसे अपने जलवायु, जलवायु का अगर समास विग्रह अगर देखें तो क्या होता है? जल और वायु इस प्रकार नहीं होता है अपने, क्या होता है? जल वायु आदि इस प्रकार लिखा जाता है। तो आप ध्यान रखें ये आदि शब्द आता है ऐसे शब्दों में, और द्वंद्व समास के उदाहरण है अपने। जैसे अपने एक आता है पाला पोसा, पाला पोसा। तो देखिए पाला और पोसा इस प्रकार नहीं लिखते हैं, पाला पोसा आदि इस प्रकार आता है, तो आप ध्यान रखें ऐसे। अगला प्रश्न है, लाख, 2 लाख सामासिक पद में उचित समुच्चय बोधक क्या आ जाएगा अपने? तो देखिए ये भी अपने द्वंद्व समास का उदाहरण है। जैसे देखिए माता पिता अगर समास विग्रह करें तो माता और पिता आता है। धन दौलत का अगर करें तो धन दौलत आदि इस प्रकार आता है। और लाख, 2 लाख अगर इनका देखें तो लाख और 2 लाख नहीं आता है, लाख, 2 लाख आदि इस प्रकार नहीं आता है, लाख या 2 लाख आता है। क्या आता है अपने? या आता है अपने। तो ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर है। जैसे देखिए किसी को हम अगर कहें कि लाख, 2 लाख रुपए मेरे को चाहिए, तो देखिए लाख और 2 लाख यानी कि 3 लाख तो नहीं चाहिए, या तो लाख चाहिए या फिर 2 लाख चाहिए, जितने भी मिल सके। तो इसलिए ऐसे शब्दों में अपने या लगाते हैं अपने, लाख या 2 लाख। ये भी अपने द्वंद्व समास का उदाहरण है। माता पिता, धन दौलत, लाख, 2 लाख, ये भी अपने द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। दीर्घायु पद में कौन सा समास हो जाएगा अपने? दीर्घायु में दीर्घ है जो आयु, दीर्घायु यानी कि कर्मधारय समास, अपने ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आयु की विशेषता बता रहा है इसमें। परमाणु समस्त पद उदाहरण है किसका? परमाणु भी अपने क्या है? कर्मधारय समास का उदाहरण है। परम है जो अणु, परम है जो अणु उसको बोलते हैं परमाणु। महासागर सामासिक शब्द का विग्रह क्या हो जाएगा अपने? महासागर। देखिए सागर है, और सागर भी कौन सा है अपने? महा यानी कि महान सागर है। महान है जो सागर, कर्मधारय समास का उदाहरण है, ये भी कर्मधारय समास का। शरणागत शब्द का उदाहरण क्या हो जाएगा? शरण को आगत, शरणागत, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, देखिए ये अपने कुछ प्रत्यय उपसर्ग से संबंधित प्रश्न है अपने। ये आगे जो कुछ प्रश्न आ रहे हैं उपसर्ग के प्रश्न है अपने। अब तक हमने समास, संधि, वर्णमाला इनके प्रश्न देख लिए, अब उपसर्ग प्रत्यय इनके प्रश्न देखेंगे। तो ये अपने कुछ प्रश्न उपसर्ग के हैं, लगभग 20 प्रश्न। हार मूल शब्द के साथ जुड़कर भोजन का अर्थ देता है,
वह उपसर्ग क्या है अपने, तो देखिए हार शब्द के साथ अगर कौन सा उपसर्ग जुड़ जाए तो वो भोजन का अर्थ देता है। आ, तो देखिए आहार, बिल्कुल आहार का मतलब क्या है अपने भोजन होता है, बिल्कुल होता है, ये अपने ऑप्शन अ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उपहार का मतलब नहीं होता है अपने नी हार कुहार, ये नहीं होगा, आहार हो जाएगा अपने ऑप्शन अ। उप, अगर हार के आगे उप लग जाए उप, तो उपहार का मतलब क्या हो गया अपने गिफ्ट हो गया एक तरह से, तो अपने ये गिफ्ट का अर्थ निकल जाएगा, लेकिन आ अगर जुड़ेगा तो अपने भोजन का अर्थ आएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्रहार विहार कहार या संहार। देखिए प्रहार में अपने प्र उपसर्ग है, विहार में अपने वि उपसर्ग है, संहार में अपने सम उपसर्ग है सम, लेकिन कहार में कोई उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन सा इसका करेक्ट आंसर है। देखिए काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए, तो आप सभी को वीडियो लाइक ज़रूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि मेरी भी मेहनत सफल हो। क्योंकि देखिए जो आपको 1.5 से 2 घंटे का वीडियो देखने को मिलता है इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है कि बस 2 घंटे में ये बन जाता है, तो मेहनत लगती है। तो इस मेहनत का एक तरह से आपको भी एक तरह से रेस्पॉन्स देना है, वीडियो लाइक करना है, कोई आपके डाउट है तो कमेंट भी आप कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। कौन सा शब्द अनु उपसर्ग से मेल नहीं खाता है, अनुगामी अनूठा अनुपात या अनुकरण। तो देखिए अनुगामी में अपने अनु उपसर्ग के, देखिए उपसर्ग का मतलब क्या होता है, जो शब्द के आगे लगते हैं, शब्द के आगे लगने वाले वो कहलाते हैं उपसर्ग, और जब शब्द के पीछे लगते हैं वो कहलाते हैं अपने क्या प्रत्यय। ये दोनों में आप अंतर समझना, वैसे आपको आता होगा ये। अनुगामी में अपने अनु उपसर्ग हैं, अनुपात में अपने अनुपसर्ग हैं, अनुकरण में अपने अनुपसर्ग है, लेकिन अनूठा अपने ये हो जाएगा गलत, इसमें अनुपसर्ग नहीं है, ऑप्शन 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने से उल्टा अर्थ हो जाता है। देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपको अधिकांश पहले ही करवा रखे हैं, काफ़ी सारे मॉडल पेपर हमने देखे थे, तो एक साथ आपका इनका रिवीजन कराने के लिए मैं आपको ये प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो देखिए मित्र के आगे कौन सा शब्द अगर जोड़ दे तो उपसर्ग जोड़ दे तो वो उल्टा हो जाता है, अपमित्र बेमित्र सुमित्र या कुमित्र। तो कुमित्र होता है अपने, कु उपसर्ग अगर जोड़ दे तो उल्टा अर्थ निकल जाता है इसका मित्र का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 5, किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, आराधना आकर आचरण या फिर आगमन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, किसमें आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन द हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आचरण में अपने आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ऑप्शन द इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 6, अनेक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अ अन अन या आ। तो अनेक में अपने अन उपसर्ग है, ऑप्शन ब इसका सही आंसर है। जय मूल शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने से उल्टा अर्थ देता है। तो देखिए जय अगर मूल शब्द है उसके आगे कौन सा उपसर्ग अगर जोड़ दे तो उल्टा अर्थ हो जाएगा, जय का मतलब जीतना, और परा उपसर्ग अगर जोड़ दें तो पराजय हो जाता है, इसका मतलब हारना होता है, ये उल्टा है अपने विलोम हो जाएगा। संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग है अपने, तो देखिए सम धन कल्प संकल्प होता है इस प्रकार, तो सम उपसर्ग अपने, ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर है, सम उपसर्ग है। बेईमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बे किस भाषा का है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बेईमान शब्द में अपने बे किस भाषा का उपसर्ग है, अपने ये उर्दू भाषा का शब्द है अपने, ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर है, उर्दू फारसी का उपसर्ग अपने ये। बदस्तूर शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो बदस्तूर में अपने ब उपसर्ग है, ऑप्शन ब इसका सही आंसर हो जाएगा, ब उपसर्ग है। समधन न्यास में न्यास के योग से कौन सा शब्द बनेगा, समधन न्यास, तो संन्यास हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संन्यास ये अपने व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो संन्यास में अपने क्या है सम उपसर्ग हैं और ये अपने व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन 12 है, अति उपसर्ग के साथ आचार जोड़ने पर नया शब्द क्या बनेगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, अति उपसर्ग के साथ अगर देखें अति ये उपसर्ग है और आचार शब्द अगर जोड़ दें तो क्या शब्द बनेगा अपने, तो देखिए इसमें अति में अपने ई है, ई के बाद अगर आ जाए तो देखिए ई के बाद कोई विजातीय स्वर आए तो उसका यह बन जाता है, और आगे आ रहा ये य का यह हो जाएगा, तो अत्याचार हो जाएगा अपने, अत्याचार, ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर है। अत्याचार में अपने क्या है, ये अपने कौन सा अति उपसर्ग है अपने। पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है, पर्याप्त में अपने परि उपसर्ग है, परि उपसर्ग। संग्राम शब्द में अपने सम धन ग्राम ये हो जाएगा, सम धन ग्राम, यानी कि ग्राम तो मूल शब्द है और सम इसमें क्या है उपसर्ग है। अनुपस्थित शब्द में उपसर्ग व मूल शब्द कौन सा सही विकल्प है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, अनुपस्थित। देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें अनु उपसर्ग लगा देंगे लेकिन अनु गलत है, अनुपस्थित का मतलब होता है अन धन उपस्थित अनुपस्थित, ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अन धन उपस्थित अनुपस्थित, ये सही होगा, अनुपसर्ग होगा इसमें। प्राचार्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है प्राचार्य में,
तो देखिए प्र धन आचार्य, प्र तो इसमें उपसर्ग हैं और आचार्य इसमें क्या है, मूल शब्द हैं। तो प्र धन आचार्य यानी कि प्राचार्य, प्र में अगर आ जुड़ जाएगा तो प्रा बन जाएगा, तो प्राचार्य हो जाएगा ये ऑप्शन द। अंतर्राष्ट्रीय में कौन सा उपसर्ग जोड़ा गया है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, अंतर्राष्ट्रीय। देखिए यहाँ पर ऊपर र नहीं आ रहा है ऐसे, तो अंतर्राष्ट्रीय आ रहा है, तो अंतर इसमें हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। अंतर ये उपसर्ग है, ऑप्शन सा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 18 है, अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है, कौन सा उपसर्ग, कौन सा शब्द अपने अति उपसर्ग से नहीं बना है, अतिथि, अत्याचार, अत्यावश्यक या अत्युक्ति, क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए अत्याचार में अपने हमने अभी देखा अति उपसर्ग है, अति धन युक्ति, अति धन उक्ति, ये भी ये दोनों क्या है अपने यण संधि के उदाहरण है, इन दोनों में अति उपसर्ग हैं। अति धन आवश्यक, अत्यावश्यक, ये भी यण संधि का उदाहरण है, इसमें भी यण कौन सा अति उपसर्ग हैं। लेकिन देखिए अतिथि, अति इसमें नज़र तो आ रहा है लेकिन अ उपसर्ग है, अ इसमें अति उपसर्ग नहीं है, क्योंकि देखिए अधन तिथि मिलकर बनता है अपने क्या है अतिथि, यानी कि अतिथि जिसके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं हो, यानी कि मेहमान के लिए बात कर रहे हैं, इसमें अपने अ उपसर्ग हैं, तो ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 19 है, किस शब्द में नि उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, निवेश, निस्तार, निहित या निलंबित। तो देखिए निवेश में अपने नि उपसर्ग है, निहित में है, निलंबित में है, लेकिन निस्तार में अपने निस उपसर्ग हैं, निस उपसर्ग हैं। उत उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है, उत उपसर्ग से क्या हो जाएगा इसका आंसर, उज्ज्वल। देखिए उत धन ज्वल, उज्ज्वल बिल्कुल होता है उत उपसर्ग। उद्धार, देखिए उद्धार काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका संधि विच्छेद भी पूछा जाता है। उत तो इसमें क्या है उपसर्ग है, उत तो इसमें क्या है उपसर्ग है, और आगे क्या है हार आता है, उत धन हार, उद्धार, इस प्रकार आता है ये, तो इसमें भी अपने क्या है उत उपसर्ग है, और इसका संधि विच्छेद भी आप ध्यान रखें, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। उत धन नति, उत धन नति, उन्नति, ये भी हैं। उबार हो जाएगा अपने उत उपसर्ग से नहीं बना हुआ शब्द, ऑप्शन साइज में उबार में उत उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रत्यय के कुछ प्रश्न, अपने उपसर्ग टॉपिक खत्म हो गया, अपने प्रत्यय प्रश्न देख रहे हैं ये अपने। निम्न शब्दों में से प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा नहीं है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, किसमें प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है अपने। तो देखिए नाई, पढ़ाई, गहराई या लिखाई, क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए पढ़ाई में अपने ई उपसर्ग हैं, लिखाई में अपने ई उपसर्ग हैं, गहराई में अपने ई उपसर्ग है, लेकिन नाई में अपने कोई उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अपने एकदम करेक्ट आंसर है। प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द कौन सा है अपने, सुगंध, अपमान, मालिन्य या अनुकूल। देखिए अपमान, सुगंध, इनमें अगर बात करें तो देखिए सुगंध में अपने सु प्रत्यय नहीं है, सु क्या है अपने उपसर्ग है, क्योंकि ये आगे लगाएं, और गंध इसमें मूल शब्द है, ये अपने प्रत्यय नहीं है, शब्द है ये, तो ये तो होगा नहीं। अपमान, अप में अपने अपमान में अपने अप क्या है उपसर्ग हैं, और मान अपने मूल शब्द हैं। देखिए मूल शब्द अलग होता है और प्रत्यय अलग होता है, ये अपने होगा नहीं प्रत्यय। अनुकूल में भी अपने अनु उपसर्ग हैं और कुल प्रत्यय नहीं है, ये मूल शब्द हैं, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन देखिए मालिन में अपने ईन प्रत्यय हैं, कौन सा अपने ईन प्रत्यय हैं, तो ऑप्शन साइज का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन साइज का एकदम सही आंसर है। प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द कौन सा है, विनय, विनम्रता, अनार या फिर महान। तो देखिए इन चारों में अगर बात करें तो ऑप्शन 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विनम्र के आगे अपने ता प्रत्यय जोड़ा गया है, ऑप्शन 22 का सही आंसर है। क्वेश्चन 4 है, सिंह शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए किस प्रत्यय की आवश्यकता होगी। तो देखिए सिंह के आगे अगर सिंह नी लगा दे, नी प्रत्यय, तो अपने स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है नी प्रत्यय। पंजाबी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, पंजाब धन ई, पंजाब के आगे अगर जोड़ दे ई तो पंजाबी बन जाता है, तो इसमें ई प्रत्यय है, ई प्रत्यय किसमें अपने ऑप्शन स में, तो ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खिलौना शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए खिलौना में अपने कौन सा प्रत्यय है, औना प्रत्यय है, ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खिलौना में अपने औना प्रत्यय है, कौन सा अपने औना प्रत्यय है। कर प्रत्यय किसमें प्रयुक्त हुआ है अपने, पुरस्कार, हित कर, विकर, कर्तव्य। देखिए कर्तव्य और पुरस्कार तो हो गई नहीं अपने, सीधा दिख रहे हैं। विकर में भी अपने क्या है, विकर में अपने वी उपसर्ग हैं और क मूल शब्द हैं, ये प्रत्यय नहीं है, वी उपसर्ग हैं और कर मूल शब्द हैं। लेकिन देखिए हितकर में अगर बात करें तो हित तो अपने मूल शब्द हैं और कर इसमें क्या है प्रत्यय हैं, तो ऑप्शन 22 का सही आंसर है। क्वेश्चन 8 है, वासुदेव प्रत्यय शब्द कौन सा है वासुदेव में, एव, आ, अ या व। देखिए 100% मेरे को मालूम है, अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप इसमें
एव प्रत्यय करके आएंगे, लेकिन ये गलत है। वासुदेव में अपने अ प्रत्यय हैं, क्योंकि इसमें मूल शब्द क्या है अपने वसुदेव। वसुदेव के आगे अगर अ लगा देंगे प्रत्यय तो अपने वासुदेव बन जाएगा। ऑप्शन स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए वासुदेव, वसुदेव इसमें मूल शब्द है। देखिए एव प्रत्यय किसमें होता है अपने वसुदेव, एक शब्द आता है अपने वसुदेव। वसुदेव इस प्रकार लिखा हुआ आता है। इसका अगर संधि विच्छेद करें तो क्या होता है अपने वसुधा, वसुधा धन एव, वसुधा धन एव आता है। इसमें मूल शब्द अपने वसुधा है और एव प्रत्यय लगता है ये, तो वसुदेव इस प्रकार बन जाता है। तो इसमें तो अपने क्या है एव प्रत्यय है, लेकिन वासुदेव अगर आ जाए तो इसमें अपने अ प्रत्यय हैं, और वसुदेव आ जाए तो अपने इसमें ए हो जाएगा और इसमें अ प्रत्यय हो जाएगा। तो इसमें अपने ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर है। मंद प्रत्यय प्रयुक्त किसमें हुआ है अपने मंद प्रत्यय, मंद गति में। देखिए मंद गति, मंद इसमें आगे आ रहा है तो ये तो प्रत्यय नहीं उपसर्ग है। मांद में भी नहीं होगा। मंद बुद्धि में भी मंद आगे आ रहा है तो ये तो प्रत्यय नहीं उपसर्ग है। अक्ल मंद, इसमें मंद पीछे आ रहा है तो ये क्या है प्रत्यय है। ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है चरवाहा प्रत्ययुक्त पद में कौन सा प्रत्यय है। चरवाहा अपने क्या है एक मूल पूरा शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय है अपने चरवाहा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसमें वाहा प्रत्यय है। ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बचत शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बचत में त अत चत या इनमें से कोई नहीं। देखिए आपको वीडियो अंत तक ज़रूर देखना है, सभी क्वेश्चन देखने हैं, आपके इनमें से अच्छे खासे रिवीजन हो जाएंगे जो भी आपने पढ़ा है। और देखिए मात्र देखिए आप बहुत ही कम समय में आपको पूरे टॉपिक के क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो देखिए अलग अलग मॉडल पेपर देखने की जगह आप इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके कम समय में एक तरह से अच्छे खासे क्वेश्चन कवर होंगे और आपके टॉपिक सभी रिवाइज हो जाएंगे एक तरह से। तो देखिए बचत में अपने त प्रत्यय हैं। ऑप्शन अ इसका सही आंसर है। इसलिए आपको वीडियो क्या करना है अंत तक ज़रूर देखना है, लास्ट तक देखना है इसको, भले आप 2 से 3 बार करके देखें तो भी आपको देखना है ये। याचक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, याचक में अक प्रत्यय हो जाएगा। वान प्रत्ययुक्त शब्द कौन सा है अपने वान, मतवान, लक्ष्यवान, गुणवान या शक्तिवान, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए वान प्रत्ययुक्त अगर बात करें तो सबसे एकदम शुद्ध शब्द अपने कौन सा है गुणवान। ऑप्शन सा इसका करेक्ट आंसर है गुणवान। भूगोल शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने से प्रयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा अपने भूगोल के आगे अगर एक जोड़ दें तो ये भौगोलिक हो जाता है, क्या हो जाता है अपने भौगोलिक। ऑप्शन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भौगोलिक में मूल शब्द क्या है अपने भूगोल है और ये एक प्रत्यय जोड़ दे तो भौगोलिक हो जाता है। कुलवंत शब्द में कौन सा प्रत्यय है, क्या हो जाएगा इसका आंसर कुलवंत में। कुल तो इसमें क्या है मूल शब्द है और इसमें क्या है कौन सा प्रत्यय अपने वंत प्रत्यय है। ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए ये कुछ प्रश्न अपने शब्द शुद्ध के क्वेश्चन आ गए अपने। ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा इन चारों में, देखिए जो भी प्रश्न आ रहे हैं अपने इनमें शुद्ध वर्तनी बतानी है अपने। कम से कम कितने प्रश्न है ये अपने लगभग 35 प्रश्न है, इनमें सभी में हमने शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो देखिए इनमें उद्यत, उद्यत, उद्रत, इनमें अपने कौन सा शब्द शुद्ध है, तो ये आप ध्यान रखें, ये सीधा ध्यान रखें। ये वाला उद्यत अगर किसी प्रकार लिखा हो तो आपको ध्यान रखना इस प्रकार लिखा जाता है उद्यत, द्यत इस प्रकार लिखा जाता है। ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर है। हस्तक्षेप किस प्रकार लिखा जाता है, बस सीधा आप ध्यान रखें, दूसरे ऑप्शन आप ध्यान नहीं रखना है आपको, किस प्रकार शुद्ध लिखा जाता है वो आप ध्यान रखें। हस्तक्षेप इस प्रकार लिखा जाता है। ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अपने हस्तक्षेप लिखा जाता है। अगला प्रश्न है शुश्रूषा किस प्रकार लिखा जाता है, तो शुश्रूषा के भी आप ध्यान रखें, इसका ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अपने शुश्रूषा लिखते हैं, अपने सु की मात्रा छोटी है, श्रु की मात्रा बड़ी है और शा इस प्रकार। श्रीमती में अपने ध्यान रखें, श्री की मात्रा भी बड़ी है और ती की मात्रा भी बड़ी है, श्रीमती। ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सही है। सम्मिलित किस प्रकार लिखते हैं, तो देखिए सम्मिलित में आप ध्यान रखें, ये मी की मात्रा छोटी आएगी, बड़ी कभी भी नहीं आती है इसमें सम्मिलित में। तो इसमें म आधा म भी आता है, सम्मिलित इस प्रकार लिखते हैं। तो ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर है, ये हो जाएगा सम्मिलित, ये एकदम सही है। नहीं ऑप्शन ब हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसमें ली की मात्रा भी छोटी है और मी की मात्रा भी छोटी है। ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर है। सम्मिलित इस प्रकार लिखते हैं, आप ध्यान रखें, ऑप्शन ब इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है ज्योत्सना किस प्रकार लिखते हैं, तो ये आप ध्यान रखें, ज्योत्सना सीधा जो आधा त आधा स और फिर ना इस प्रकार, इसमें त भी आधा है और स भी आधा है, यानी कि ज्योत्सना इस प्रकार लिखते हैं अपने। ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योत्सना। अगला प्रश्न है उत्कृष्ट किस प्रकार लिखते हैं, उत्कृष्ट क्या हो जाएगा इसका आंसर, उत्कृष्ट
तो देखिए उत्कृष्ट, ऑप्शन ब उत्कृष्ट इस प्रकार लिखते हैं ये उत्कृष्ट। क्री में आप ध्यान रखें कभी कभी ऐसे लिखा हुआ सकता है, लेकिन उत्कृष्ट इस प्रकार, ये क्री री की मात्रा इस प्रकार आएगी, तो उत्कृष्ट इस प्रकार लिखते हैं। और उत्कृष्ट ठ भी लिखा हुआ आ सकता है, तो ठ नहीं आता है, अपने ट ही आता है, आप ये ध्यान रखें। तो ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर है। इनमें अपने क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, इनमें शुद्ध कौन सा है अपने पत्नी। देखिए पत्नी को अपने ये बड़ी मात्रा आती है, तो ये तो गलत है अपने। आदेश स में अपने ये स इस प्रकार लिखते हैं ये, तो ये भी अपने गलत हैं। आप ध्यान रखिए पत्नी में ये मात्रा बड़ी आती है, आदेश में स इस प्रकार लिखते हैं। एकत्रित ये नहीं लिखते अपने, एकत्र एकदम शुद्ध होता है, एकत्रित शुद्ध नहीं होता है। तो इन चारों में अगर बात करें तो शुद्ध कौन सा है अपने पत्नी, ये वाला शुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें चारों में शुद्ध कौन सा है अपने उच्छृंखल। देखिए अभी हमने अभी देखा था ये अपने संधि वाला, तो उच्छृंखल हो जाएगा, ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर। और औद्योगिक में अगर बात करें तो ओ के ऊपर ये डबल मात्रा आती है इस प्रकार, ये होता है। तो ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर है, ये एकदम सही है, बाकी सभी गलत हैं। श्रृंगार, इन सभी में अगर बात करें श्रृंगार कालिदास व उपलक्ष, तो इन चारों में शुद्ध कौन सा है अपने। तो देखिए श्रृंगार अपने इस प्रकार नहीं लिखते हैं, श्रृंगार में अपने ये इस एक ही प्रकार लिखते हैं, ये डबल नहीं आता है यहाँ पर। तो ऑप्शन 1 एकदम शुद्ध है। बाकी देखिए उपलक्ष अगर देखें तो उपलक्ष नहीं होता है अपने, उपलक्ष्य आधा श और यह आता है इस प्रकार, तो अपने यह आधा श और आगे यह भी आएगा, तो ये भी गलत है। कालिदास में अपने ली की मात्रा छोटी आती है, तो ये भी गलत है। बाकी सभी इन चारों में अगर देखें तो कौन सा सही है अपने, ऑप्शन अ सही है। अध्ययन, अध्ययन नहीं होता है अपने, अध्ययन होता है अध्ययन, ये गलत है। संवाद, अत्युक्ति, निरोग, इन चारों में अगर देखें शुद्ध कौन सा है अपने, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर अत्युक्ति एकदम शुद्ध है। बाकी देखिए निरोग अगर देखें तो निरोग में अपने नी की मात्रा छोटी आती है, छोटी नहीं आती है, बड़ी आती है, ये नहीं होगा अपने निरोग इस प्रकार लिखते हैं। और अत्युक्ति एकदम सही हो जाएगा इसमें। अंधेरा, अत्याधिक, तदुपरांत या भ्रष्ट, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर इन चारों में, ये अत्याधिक नहीं आता है, अत्यधिक आता है। भ्रष्ट में अपने ब्री नहीं आता है, ये भ्र इस प्रकार लिखते हैं, ये भ्र में इस प्रकार आता है। तो तदुपरांत हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन स इसका एकदम सही आंसर है, ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 13 है, ऋतु, उपरोक्त, नृशंस और द्वारिका, इन चारों में शुद्ध कौन सा है अपने। तो देखिए इन चारों में अगर देखें शुद्ध तो नृशंस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, नृशंस इस प्रकार लिखते हैं। और द्वारिका नहीं होता है अपने, द्वारका होता है, क्या होता है अपने द्वारका ये होता है। और ऋतु में अपने ये री की मात्रा बड़ी आती है, तो ऑप्शन स एकदम सही है। दृष्टव्य, आलस्यता, प्रज्वलित, आशीर्वाद, इन चारों में सही कौन सा है अपने, तो इन चारों में एकदम सही अपने हैं दृष्टव्य, ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर है। और आशीर्वाद नहीं होता है अपने, आशीर्वाद होता है, वाह के ऊपर ऐसे लिखा जाता है, तो ऑप्शन अपने ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संवत, कैलाश, कृतघ्न या पृथक, कौन सा हो जाएगा। कैलाश में अपने 2 मात्रा आती है, ये भी गलत हैं, ये भी गलत हैं। पृथक में अपने प्री इस प्रकार लिखते हैं, ये प्र नहीं लिखते हैं, तो कृतघ्न हो जाएगा सही आंसर। भगीरथी, मैथिली, आर्द्र, अभ्युदय, इन चारों में सही क्या है अपने, तो देखिए भगीरथी नहीं होता है अपने, भागीरथी होता है। मैथिली नहीं होता है अपने, मैथिली होता है, मैथिली। आर्द्र, इसमें ये ऐसे भी आता है आर्द्र, ये इस यहाँ पे ऐसे आता है, तो अभ्युदय एकदम सही है, बाकी सभी गलत हैं। अनिष्ट, दधीची, कनिष्ठ या संन्यास, क्या सही है इसमें, एकदम शुद्ध। तो देखिए दधीची एकदम सही हो जाएगा। संन्यास में यहाँ पर ऊपर ये बिंदी भी आती है स के ऊपर, ऐसे कनिष्ठ इस प्रकार लिखा जाता है, अनिष्ट इस प्रकार लिखा जाता है। इसमें तो ठ आता है और इसमें अपने ट आता है, ये इसमें ठ नहीं आता है और इसमें अपने ठ आता है, तो इसमें दधीची सही है, दधीची। संसारिक, परीक्षा, अनधिकार और ईर्ष्या, इन चारों में शुद्ध क्या है अपने, तो अनधिकार हो जाएगा, अनधिकार, ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर है। बाकी परीक्षा में अपने री की मात्रा बड़ी है। संसारिक नहीं होता है, ये सांसारिक होता है। ईर्ष्या नहीं होता है, ये ईर्ष्या होता है, ये ई बड़ी मात्रा, तो इन चारों में देखें स सही इसमें। पूजनीय, ब्राह्मण, मक्खन व घनिष्ठ में अपने ब्राह्मण सही है, ऑप्शन ब एकदम करेक्ट आंसर है। बाकी देखिए घनिष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ होता है, मक्खन ये गलत है। पूजनीय नहीं होता है अपने, केवल पूजनीय होता है, ये पूजनीय इस प्रकार लिखते हैं, तो ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, जागृत, अनुग्रहित, अधीन, क्लेश, इन चारों में सही कौन सा है अपने, तो अधीन ये हो जाएगा सही, ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर है। देखिए अब तक तो हम शुद्ध शब्द बता रहे थे, अब क्या बताना है हमें, अशुद्ध शब्द बताना है, यानी कि 3 तो शुद्ध हैं और 1 अशुद्ध है, उसको हमें ढूंढना है।
तो देखिए अभिषेक एकदम सही है, ऋतु एकदम सही है, मुहूर्त एकदम सही है। इसी प्रकार लिखते हैं मुँह ऐसे छोटी मात्रा और ये हु की बड़ी मात्रा और त्र मुहूर्त ऐसे। लेकिन देखिए संवत ये गलत हो जाएगा, संवत, क्योंकि संवत इस प्रकार लिखते हैं संवत त ये आधा होता है ये, बाकी ये त आधा होता तो ये सही हो जाता। तो ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर है ये। पृथक एकदम करेक्ट है, षोडश सही है, रचयिता व सम्मान, सम्मान एकदम सही है, लेकिन देखिए रचयिता नहीं होता है ये अपने रचयिता होता है। क्या होता है अपने रचयिता इस प्रकार होता है, रचयिता नहीं होता है अपने। ये ई की मात्रा अपने च के ऊपर नहीं आएगी, अपने ई के ऊपर आएगी ये, तो ये रचयिता इस प्रकार लिखते हैं हमने। अगला प्रश्न है ब्रह्मा, अनुग्रह, अहल्या व भागीरथी, इन चारों में शुद्ध 3 है और 1 गलत है। वो गलत कौन सा है अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अनुग्रह आता है अपने, अनुग्रह नहीं आता है अपने, अनुग्रह आता है ये, तो यहाँ पर इस प्रकार आएगा, बाकी सभी सही हैं। ऑप्शन ब सही नहीं है। अभ्युदय एकदम करेक्ट है, श्रद्धा, अज्ञान, ऊंचा, इन चारों में कौन सा गलत है? तो ऑप्शन ब हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न है अद्वितीय, उपयुक्त, प्रसाद या शुश्रूषा, कौन सा सही है अपने? देखिए ऑप्शन द ये गलत हो जाएगा अपने, बाकी सभी सही है। अद्वितीय सही है, उपयुक्त सही है, प्रसाद सही है। बाकी देखिए इसको किस प्रकार लिखते हैं अपने, सबसे पहले हमने देखा था शुश्रूषा इस प्रकार लिखते हैं, इसमें सु इस प्रकार लिखा जाएगा। बाकी सभी ये श्रु की अगर मात्रा ये देखें तो ये बड़ी आएगी, ये मात्रा बड़ी आएगी, और ये स इस प्रकार लिखा जाएगा, तो ये द ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 26 है आधीन, औषधि, आधीन, औषधि, शांति और ईर्ष्या, इन चारों में अशुद्ध कौन सा है? तो देखिए अशुद्ध कौन सा है अपने, आधीन नहीं होता है अपने, ये अधीन होता है, आधीन नहीं होता है, अधीन होता है। बाकी औषधि, ईर्ष्या, शांति इसी प्रकार लिखते हैं, तो ऑप्शन अ इसका गलत हो जाएगा। आयु, अतिथि, देखिए आयु सही है, उपस्थित सही है, उपस्थिति सही है, व्यंग्य सही है, लेकिन अतिथि में अगर बात करें तो अ के बाद ती भी छोटी आती है, थी भी छोटी आती है, ये अतिथि इस प्रकार, ये गलत है, तो ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है साहित्यिक, निरोग, पैतृक व कवियत्री, क्या हो जाएगा इसका गलत? तो देखिए साहित्यिक एकदम सही है, निरोग एकदम सही है, पैतृक एकदम सही है, लेकिन कवियत्री नहीं होता है अपने, कवयित्री होता है, कवयित्री, कवयित्री इस प्रकार होता है ये, तो ऑप्शन स गलत है। अंतर्धान, अंताक्षरी, द्वंद्व, अंतरिक्ष, कौन सा हो जाएगा अपने? गलत। तो देखिए द्वंद्व एकदम सही है, अंतर्ध्यान सही है, अंतरिक्ष सही है, लेकिन अंताक्षरी नहीं होता है अपने, अंत्याक्षरी होता है, अंत्याक्षरी इस प्रकार होता है अपने। अ के ऊपर इसे बिंदी कैसे लिखते हैं वैसे देखिए, अ के ऊपर ऐसे बिंदी, अंत्याक्षरी इस प्रकार लिखा जाता है, अंत्याक्षरी ये, तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन ब गलत है, बाकी सही है, ये गलत है। अ आधा न, आधा त, या शरी, अंत्याक्षरी इस प्रकार लिखा जाता है। अगला प्रश्न है क्षत्रिय, प्रतिद्वंद्वी, महात्म्य, अंतरित, कौन सा गलत है इसमें? तो देखिए इनमें कौन सा गलत हो जाएगा अपने? अंतरित ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। शार्दुल, बहुव्रीह, रोहिताश्व, राजनीतिक, कौन सा गलत है इसमें? तो देखिए बहुव्रीह ये गलत हो जाएगा, बहुव्रीह ही इस प्रकार आता है ये, तो ये गलत है। लघुत्तर, सगाल, मध्यस्थ या विरहणी, कौन सा गलत है इसमें? तो विहरणी ये गलत हो जाएगा, बाकी लघुत्तर, मध्यस्थ, सगाल ये सही है, ये गलत है। विहरणी नहीं होता है अपने, वीरहणी नहीं होता है, विरहणी नहीं होता है अपने, ये क्या होता है अपने? वीरहीणी होता है, वीरहीणी, तो ऑप्शन द इसका गलत है, बाकी सभी सही है। ये क्या होता है? वीरहणी नहीं होता है अपने, वीरहीणी होता है। अगला प्रश्न है पुनर्विवाह, नटनी, भैरव, नेपथ्य, इन चारों में अपने कौन सा गलत है? तो देखिए पुनर्विवाह ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर ये र वाला जो साउंड है यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर नहीं आएगा, तो ऑप्शन अ इसका गलत है। बाकी नटनी सही है, भैरव सही है, भैरव, नेपथ्य सही है। पारलौकिक, भित्ति, मंत्री या बुधवार, इन चारों में गलत कौन सा है? पारलौकिक सही है, मंत्री सही है, बुधवार सही है, लेकिन भित्ति अपने इस प्रकार लिखते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ब इसका गलत है। निष्कलंक, नेतृत्व, गौतम और तस्त्री, कौन सा हो जाएगा इसका गलत? तो देखिए ये हो जाएगा अपने ऑप्शन द, ये गलत, तस्त्री ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। देखिए अपने कुछ पर्यायवाची के शब्द के प्रश्न अपने 25 प्रश्न अपने पर्यायवाची शब्द के प्रश्न हैं, तो ये भी आप ध्यानपूर्वक देखिए, ये भी प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए अंक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा अपने? गोद, अध्याय, अक्षर या आंक,
तो देखिए अंक का इन चारों में अगर देखें तो पर्यायवाची क्या हो जाएगा अपने गोद हो जाएगा। अंक का पर्यायवाची अपने संख्या भी होता है, संख्या आ जाए, अपने नंबर आ जाए, नंबर वैसे अपने इंग्लिश का शब्द है फिर भी अपने लिख सकते हैं, दाग आ जाए, डब्बा आ जाए, ये भी अपने अंक का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। अंश का पर्यायवाची क्या है अपने कंधा, बाघ, अंश या फिर कोई नहीं। देखिए अंश का पर्यायवाची मतलब होता है भाग, यानी कि हिस्सा, भाग उसको बोलते हैं। तो इस अंश का अपने ऑप्शन ब भाग होता है। खर का पर्यायवाची कुंठित, रावण, गधा या मूर्ख। तो खर का पर्यायवाची एक तरह से खर गधे को बोलते हैं, ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर है। द्विज का पर्यायवाची क्या है अपने द्विज, केश, हाथी, दांत या नक्षत्र। द्विज का मतलब है अपने 2 बार जन्म लेने वाला, यानी कि दांत भी 2 बार आते हैं तो इनको भी द्विज कह सकते हैं, ऑप्शन स। कली का पर्यायवाची क्या हो जाएगा मुकुल, किसलय, कौंपल या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए कली का आपने क्या हो जाएगा पर्यायवाची मुकुल हो जाएगा, ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर है मुकुल। कपोत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा अपने कुक्कुट, सुक, का क्या पारावत, क्या हो जाएगा इसका आंसर कपोत का पारावत इसका हो जाएगा अपने कपोत, यानी कि कबूतर का पर्यायवाची शब्द पारावत। इंद्रिय का हो जाएगा अपने क्या गोमुख, रिक, हरिक, कपिल या इंद्राणी, क्या हो जाएगा इसका आंसर तो हरिक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर इंद्रिय का, ऑप्शन ब। धेनु का पर्यायवाची हो जाएगा अपने गाय, गोरी, पशुपति, पशुमती या केतकी। तो देखिए गाय को बोलते हैं अपने धेनु, तो ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर है। बाज का पर्यायवाची क्या हो जाएगा अपने शेन हो जाएगा, ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर है। बाकी आंसू, वाजी, है ये नहीं होगा, शेन इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अजर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा अपने दैत्य, दानव, किन्नर, सूर, क्या हो जाएगा इसका आंसर तो देखिए अजर का मतलब एक तरह से जो मरता नहीं है, यानी कि जो अजर अमर जो देवता हैं उनको बोलते हैं, तो सूर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सूर मतलब देवता होता है एक तरह से। कृषाणु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा कृषाणु। देखिए कृषाणु का मतलब होता है अपने आग, क्या होता है आग। तो अनल, अनिल, पुत्री या वायु, इन चारों में अगर बात करें तो देखिए अनिल क्या है, अनिल किसे कहते हैं, अनिल कहते हैं वायु को, और अनल कहते हैं अपने आग को, तो आग का हो जाएगा अपने अनल, ऑप्शन अ। धनुज का मतलब क्या होता है राक्षस, तो इसका क्या हो जाएगा दानव हो जाएगा अपने इसका पर्यायवाची, देवता, सुपर्ण ये नहीं होगा। खगोल का पर्यायवाची होता है अपने भूगोल, नभ, खेचर या नभचर। तो देखिए खगोल का पर्यायवाची इन चारों में अपने नभ हो जाएगा, नभ, ऑप्शन ब। विभू का पर्यायवाची अपने आत्मा, चांदनी, कौमुदी, वैभव। तो विभू का पर्यायवाची अपने आत्मा हो जाएगा, ऑप्शन अ इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है पुरंदर का पर्यायवाची क्या है। काफ़ी बार हमने भी देखा है ये क्वेश्चन। पुरंदर का मतलब होता है भगवान इंद्र को हम सुरेंद्र भी बोलते हैं, सुरेंद्र आ जाए, सुरेश आ जाए, सूरपति आ जाए, सूरपति, मधवा आ जाए, ऐसे भी अपने पुरंदर के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन द करेक्ट आंसर है। सप्तवर्ण इंद्रधनुष को बोलते हैं, ऑप्शन अ। गुलशन किसका पर्यायवाची है, गुलशन रोशनी, उद्यान, गुलाब या चमकीली। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर गुलशन अपने उद्यान का पर्यायवाची है, ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उद्यान का पर्यायवाची है। नलिन का पर्यायवाची क्या है अपने कमलिनी, पुष्प, गुलाब या कमल। क्या हो जाएगा इसका आंसर देखिए कमल का पर्यायवाची है अपने नलिन। कमल के बारे में काफ़ी पर्यायवाची पूछे जाते हैं, जैसे आप ध्यान रखें उत्पल अगर आ जाए, उत्पल किसे बोलते हैं कमल को बोलते हैं। पंकज आ जाए, नीरज आ जाए, जलज आ जाए, कंज आ जाए, ये सभी अपने क्या है कमल के पर्यायवाची शब्द है। नलिन, उत्पल, पंकज, नीरज, कंज, जलज, कमल ये सभी इसके हैं। दुकुल किसका पर्यायवाची है, दुकुल ये अपने जो रेशमी वस्त्र होता है उसको बोलते हैं दुकुल, तो इसमें मखमल, किनारा, कमल ये नहीं होगा, वस्त्र हो जाएगा ये, ऑप्शन है। सीगुफा किसका पर्यायवाची है, कौपल, कलिका, फूल या सुरभि। तो सीगुफा अपने कलिका का पर्यायवाची है, ऑप्शन ब। पुलिन किसका पर्यायवाची है, तीर, कमल, ओस या उपयुक्त सभी। तो पुलिन अपने तीर का पर्यायवाची है, ऑप्शन अ इसका एकदम सही आंसर है। कदली किसका पर्यायवाची है, केला, केर, मोर या मोचनिया। तो कदली का मतलब होता है अपने केला, क्या होता है अपने केले का जो अपने होता है उसको बोलते हैं, ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर है केला। देखिए कदली के काफ़ी सारे पर्यायवाची ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब रंभा आ जाए, कदली आ जाए, इसके अलावा वारण आ जाए, वारण ये भी अपने कदली को कहते हैं। करटक किसका पर्यायवाची शब्द है, गिरगिट, कौवा, खर या गिलहरी। क्या हो जाएगा इसका आंसर
कर्टक जो मतलब एक तरह से कर्टक कर्टक बोलता है अपने कर्कश आवाज़ में कौवा, ऑप्शन ब। ऊख किसका पर्यायवाची शब्द है? जड़, जोड़, गन्ना या चावल? तो गन्ना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है। ये सभी अपने लक्ष्य बुक से लिए गए क्वेश्चन है, तो आप भी उससे रिवीजन कर सकते हैं। लक्ष्य बुक का सार संग्रह मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो आप ये ध्यानपूर्वक देखिए। मलय, पवन, चंदन, पर्वत या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए मलय का पर्यायवाची हो जाएगा अपने चंदन, ऑप्शन ब इसका एकदम करेक्ट आंसर है। देखिए ये तो अपने हो गए पर्यायवाची शब्द। आगे कुछ शब्द आ रहे हैं, ये क्या है अपने एक तरह से अगर देखें तो अनेकार्थक शब्द के क्वेश्चन है। एक अगले 20 क्वेश्चन जो अनेकार्थक शब्द हैं। अनेकार्थक शब्द क्या होता है? एक कोई शब्द जैसे मुद्रा, तो इसके अनेक अर्थ निकलते हैं, जिसका मतलब जैसे पर्यायवाची में भी अनेक अनेक जगह ये प्रयुक्त होते हैं। जैसे मुद्रा का अगर देखें तो मुद्रा का अर्थ मोहर भी निकलता है, मुद्रा का अर्थ छाप भी होता है, मुद्रा का अर्थ सिक्का भी होता है, मुद्रा का अर्थ अंगूठी भी होता है, यानी कि इतने सारे अर्थ निकलते हैं। तो अनेकार्थक शब्द अगर आपको याद होंगे तो अधिकांश आपके क्या है पर्यायवाची भी क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए मुद्रा का अगर अनेकार्थक देखें तो बाकी सभी ऑप्शन हम नहीं पढ़ेंगे, जो अपने सही आंसर है वही हम देख रहे हैं, ताकि आपका भी समय ज़्यादा खराब नहीं होगा। तो हम अधिक समय में कम समय में अधिक क्वेश्चन देख लेंगे। मुद्रा का अपने क्या है? मोहर, छाप, सिक्का, अंगूठी, ये बोलते हैं अपने। महावीर, महावीर के अनेकार्थक क्या है अपने? महावीर किस किस को बोलते हैं? एक तो अपने जैन तीर्थंकर, इनको बोला जाता है। भगवान हनुमान को भी बोलते हैं, और प्रतापी जो अपने साहसी व्यक्ति होता है उसको भी महावीर बोलते हैं। तो जैन तीर्थंकर, हनुमान, महावीर, इन सभी को बोलते हैं। वर्ष किस किस को बोल सकते हैं हम? वर्ष तो देखिए संवत को बोलते हैं वर्ष। साल, कितने साल हुए, कितने वर्ष हुए, उसको भी बोलते हैं। वृष्टि को बोलते हैं। पृथ्वी का भी पर्यायवाची होता है वर्ष, पृथ्वी का खंड का। बादल और वर्षा, इसको भी बोलते हैं। विग्रह का क्या हो जाएगा अपने? विग्रह का अनेकार्थक शब्द पृथक करना, देवता की मूर्ति, लड़ाई, शरीर, यह सभी अपने विग्रह के अपने अनेकार्थक शब्द हैं। ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथक करना, देवता, मूर्ति, देवता की मूर्ति, लड़ाई, शरीर। सर, सर के क्या अर्थ निकल सकते हैं अपने? सर के अर्थ अपने तालाब हो गया, मस्तक हो गया, मस्तक अपने पराजित हो गया, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ये निकल सकते हैं अर्थ। सारंग, सारंग के कौन कौन से अर्थ निकलते हैं अपने? सारंग का अनेकार्थक शब्द क्या क्या है अपने? सारंग का अगर देखें तो देखिए सारंग में अगर बात करें तो बिजली, मोर, सर्प, राग, बादल, हरिण, पानी, चातक, सिंह, ये सभी अर्थ निकलते हैं। ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी अर्थ अपने सारंग से निकाल सकते हैं। प्रभाव मतलब असर, दबाव, महिमा, ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रभाव का मतलब अपने असर, महिमा, दबाव इससे होता है। हलधर, हलधर एक तो बोलते हैं अपने श्री कृष्ण के जो भाई थे बलराम, उनको। एक हलधर जो चलाता है अपने किसान, उसको भी बोलते हैं। और जो अपने बेल होता है, हल को एक तरह से चलाने का काम करता है, उसको भी हलधर बोल सकते हैं। ऑप्शन ब। सैंधव, सैंधव का मतलब क्या है अपने? एक तो अपने नमक को बोलते हैं सैंधव, एक अपने थोड़ा, और एक सिंधु घाटी सभ्यता भी है, उसको भी बोला जाता है। तो ऑप्शन अ इसका सही आंसर है। सार किस किस के अर्थ निकलते हैं अपने? बल, खाट, निष्कर्ष, निष्कर्ष का भी मतलब अपने सार होता है। खाट, बल, इन सभी का मतलब निकलता है अपने सार से। ऑप्शन ब। सीखी, सीखी के कौन कौन से अर्थ निकलता है अपने? एक तो सीखी अपने मोर का पर्यायवाची शब्द है, एक अग्नि का है, और एक अपने पर्वत का है। तो ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर है। स इसका सही आंसर हो जाएगा। श्यामा, श्यामा अपने किसे किसे बोलते हैं? श्याम तो बोलते हैं श्री कृष्ण को, और श्यामा बोलते हैं अपने राधा को। यमुना और कोयल को भी श्यामा बोला जाता है। ये ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन अ। क्वेश्चन 13 है। श्रुति, श्रुति का क्या क्या हो जाएगा अपने? एक तो श्रुति अपने वेद हैं, एक कान और सुनना। ऑप्शन ब इसका सही आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा अपने श्रुति के अर्थ। विधि के अर्थ क्या क्या निकलते हैं अपने? विधि के ब्रह्मा, भाग्य, नियम, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ब्रह्मा, भाग्य, नियम। तो ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है। विषम, विषम के अर्थ कौन कौन से अपने? एक अलंकार भी होता है विषम, असमान भी होता है विषम अर्थ वाला, भयंकर भी होता है, और भिन्न भी होता है। ऑप्शन स इसका सही आंसर हो जाएगा। पक्ष, पक्ष का क्या होता है अपने? तरफ, यानी कि मैं उसकी पक्ष में हूँ, यानी कि उसकी तरफ हूँ। सहायक और पंख, पंख को भी बोलते हैं पंख, उसको भी अपने पक्ष बोलते हैं। तो ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 17 है। खेचर, खेचर का मतलब क्या है अपने?
पक्षी, ग्रह, देवता, इन सभी को खेचर बोलते हैं। ऑप्शन ब सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18 है धारणा। धारणा का मतलब क्या हो जाएगा अपने विचार, बुद्धि, समझ, इसको बोलते हैं धारणा। ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर। दल, दल का मतलब क्या है अपने सेना, समूह, पत्ता, ये सभी अपने दल से निकलते हैं इसके अर्थ। तो ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 10 है पद। पद के क्या 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 अर्थ निकलते हैं अपने पैर, छंद का एक चरण भी होता है पद। जैसे अपने छंद का मतलब जैसे कोई अनुष्टुप छंद है, जैसे 8 पदों से होते हैं उसमें, उनको पद बोलते हैं ऐसे। तो छंद का चरण, उपाधि, ऐसे अपने ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर है। अब हम कुछ एकार्थक और समानार्थी शब्द, इनके भी क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए ये भी देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन इनके। भाषा संबंधित भूल, भूल को क्या कहते हैं अपने भाषा संबंधित भूल त्रुटि कहलाती है। ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर है। किसी वस्तु को गलत समझ लेना, ये क्या कहलाता है अपने, तो किसी वस्तु को गलत समझ लेना ये अपने भ्रांति कहलाता है, भ्रांति। ऑप्शन स। अज्ञात भय, इसको क्या कहते हैं अपने, अज्ञात भय को क्या कहलाता है अपने, त्रास कहलाता है। त्रास क्या है अपने मन में जो अपने अज्ञात भय होता है, किसी बात की चिंता, वो अपने त्रास कहलाता है। क्वेश्चन 4 है इंदिवर, कोकनद, पुंडरिक, इन सभी शब्दों का अर्थ क्या है अपने, तो देखिए ये सभी वैसे तो अपने कमल के पर्यायवाची हैं, लेकिन इनके रंग के आधार पर भी इनको बांटा गया है। जैसे इंदिवर अगर आ जाए इंदिवर, तो अपने नीला कमल इंदिवर कहलाता है। कोकनद अपने क्या कहलाता है, लाल कमल। पुंडरिक अपने सफ़ेद कमल कहलाता है। तो आप ध्यान रखें, नीला कमल, लाल कमल, सफ़ेद कमल, इंदिवर, कोकनद, पुंडरिक इनके नाम हैं। अगला प्रश्न है तीर और तर के अर्थ का क्रम क्या है अपने, तीर किसे कहते हैं और तर किसे कहते हैं, ये ऑप्शन भी आप ढंग से पढ़ सकते हैं वीडियो रोककर। तो देखिए जलाशय के जल को जो स्पर्श करने वाली भूमि होती है, जैसे ये तालाब है, तो इस जल को जो स्पर्श करती है ये वाली भूमि, ये तो कहलाती है अपने तीर। और तर क्या कहलाती है, जलाशय के निकटस्थ भूमि, ये वाली जो भूमि है निकटस्थ भूमि, इसको बोलते हैं तर। तो ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रसिद्धि और ख्याति शब्दों के अर्थगत भेद क्या है अपने, प्रसिद्धि किसे बोलते हैं और ख्याति किसे बोलते हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए प्रसिद्धि मतलब हो गया जैसे आपके आसपास क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति प्रसिद्ध है, जैसे मान लीजिए आपके सरपंच साहब हैं, सरपंच अपने ग्राम पंचायत में प्रसिद्ध हैं, सभी जानते हैं उसको। तो देखिए ये तो अपने क्या है प्रसिद्धि, और एक ख्याति होती है, ख्याति जैसे अपने नरेंद्र मोदी हैं, ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं, मतलब विशेष यश प्रकार उनका, मतलब बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। तो सामान्य व विशेष यश का नाम अपने ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर हो गया। प्रसिद्धि और ख्याति में ये अंतर है, सामान्य प्रसिद्धि होती है उसको बोलते हैं, और विशेष मतलब बहुत एक तरह से ज़्यादा जानते हैं उसको बोलते हैं ख्याति। क्वेश्चन 7 है विश्व और संसार शब्दों का अर्थगत भेद क्या है। वैसे तो दिखने में एक जैसे हैं, अर्थ भी इनका एक जैसे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस हैं। विश्व और संसार किसे बोलते हैं, विश्व का मतलब अपने एक तरह से ब्रह्मांड हो गया, जो अपने 14 भुवनों का समूह उसको बोलते हैं, और संसार अपने जो हमारी दुनिया है जैसे पृथ्वी लोग उसको बोलते हैं अपने संसार, और विश्व अपने एक तरह से ब्रह्मांड हो गया। क्वेश्चन 8 है ऐसा ठंडा जो अच्छा न लगे और ऐसा ठंडा जो अच्छा लगे, इन दोनों को क्या बोलते हैं, ऐसा ठंडा जो अच्छा नहीं लगे उसको बोलते हैं शीत, और ऐसा ठंडा जो अच्छा लगे उसको बोलते हैं शीतल। ऑप्शन ब इसका एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न है तुरंत उपचार न मिलने पर हैजे के रोगी की क्या बढ़ जाती है अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर, व्याधि बढ़ जाती है। ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर है, इसको बोलते हैं व्याधि। पाकिस्तान के साथ समझौते के सारे प्रयास असफल, बेकार, सुफल या निष्फल, क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हुए अपने असफल सिद्ध हुए। ये अपने क्या है वाक्य की पूर्ति वाले प्रश्न है, ऐसा भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है, वैसे बीएसटीसी में तो ऐसे नहीं पूछे जाएंगे। आज मेरा चित्त मन शरीर या हृदय पढ़ने में नहीं लग रहा है, क्या पढ़ने में नहीं लग रहा है अपने, आज मेरा मन पढ़ने में नहीं लग रहा है। ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर है, ये एकदम शुद्ध हो जाएगा। आपके मन का पश्चाताप क्या कहलाता है अपने मन का पश्चाताप, ये क्या कहलाता है अपने ग्लानि कहलाता है। अपने मन का जो पश्चाताप होता है, किसी काम को करके पछताना, उसको बोलते हैं ग्लानि। किसी बात का मिथ्या यानी कि झूठा ज्ञान क्या कहलाता है अपने, किसी बात का झूठा ज्ञान अपने भ्रम कहलाता है, मिथ्या ज्ञान। रमेश को अपने पुत्र के निधन पर गहरा क्या हुआ है अपने, गहरा दुख हुआ। ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
परिश्रम और उपाय अर्थ वाले शब्द क्या है अपने, परिश्रम व उपाय। परिश्रम का मतलब होता है अपने उद्यम और उसका उपाय ये होता है उद्योग। ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिश्रम व उपाय अर्थ अपने उद्यम व उद्योग, ऑप्शन ब सही आंसर है। अगम व दुर्गम शब्दों का अर्थक्रम क्या है अपने, अगम व दुर्गम शब्दों का अर्थक्रम, तो देखिए जहाँ न पहुँचा जा सके और जहाँ कठिनाई से पहुँचा जा सके ये बोलते हैं अगम। का मतलब जहाँ पहुँचा ना जा सके उसको बोलते हैं अगम, यानी कि जहाँ तो बिल्कुल भी नहीं पहुँचा जा सके। अगम, गम का मतलब जाना और अ मतलब नहीं, बिल्कुल भी नहीं जा सकते। और दुर्गम, दूर का मतलब बहुत ही ज़्यादा कठिन, और जाना कठिनाई से जहाँ जाया जा सके उसको बोलते हैं दुर्गम रास्ता, और अगम जहाँ पर नहीं जाया जा सके। प्रार्थना और अनुरोध में क्या अंतर है अपने, प्रार्थना अपने किसे बोलते हैं, बड़ों से की गई प्रार्थना। अनुरोध का मतलब क्या है, बराबर के व्यक्ति से की गई प्रार्थना, ये अंतर है। ऑप्शन अ इसका सही आंसर है, ऑप्शन अ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधिक व पर्याप्त में अर्थ क्रमशः क्या है अपने, अधिक व पर्याप्त के अर्थ क्रमशः, देखिए आवश्यकता से अधिक व न कम से ज़्यादा, ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिक व पर्याप्त के अर्थ क्या हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक व न कम न ज़्यादा, इसको बोलते हैं। देखिए पर्याप्त का मतलब तो क्या है, न तो कम और न ही ज़्यादा, उसको बोलते हैं पर्याप्त मात्रा, यानी कि जितना चाहिए उतना ही पर्याप्त, ना तो कम पड़ेगा और न ही ज़्यादा होगा, इसको बोलते हैं पर्याप्त। और अधिक का मतलब क्या होता है, जो आवश्यकता से भी अधिक है उसको बोलते हैं अधिक। ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 19 है आपस में न बनना और आपस में लड़ना के समानार्थक शब्द क्या है अपने, तो देखिए आपस में नहीं बनना उसको बोलते हैं अनबन, और आपस में लड़ना इसको बोलते हैं खटपट। ऑप्शन ब। भ्रमण और पर्यटन का क्या अर्थ है अपने, भ्रमण और पर्यटन का अर्थ, देखिए भ्रमण का मतलब अपने सैर हो गया, और पर्यटन का मतलब अपने क्या हो गया, किसी विशेष उद्देश्य के लिए घूमना, उसको बोलते हैं अपने पर्यटन। भ्रमण का मतलब अपने सैर सपाटा हो गया, और पर्यटन का मतलब अपने किसी विशेष उद्देश्य के लिए घूमना। आलस्य व तंद्रा का क्या अर्थ हो जाएगा अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर, आलस्य का मतलब होता है अपने सुस्ती, एक तरह से उबासी आती है, जैसे सुस्ती लेते हैं आलस्य लेते हैं उसको बोलते हैं। और तंद्रा मतलब ऊँघने को बोलते हैं अपने। ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर, जैसे सुबह उठते ही जैसे तंद्रा वाला भाव होता है अपने, ऊँघने वाला भाव होता है। ऑप्शन ब अ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए ये अपने शब्द युग्म का क्वेश्चन है कुछ, ये अपने शब्द युग्म आपके बीएसटीसी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखें शब्द युग्म अपने उच्चारण की दृष्टि से एक जैसे होते हैं, लेकिन इनका अर्थ क्या हो जाता है, चेंज होता है। जैसे पथ और पथ्य ये दोनों दिखने में एक जैसे हैं, उच्चारण में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन क्या है अपने इनका अर्थ अलग हो जाता है, थोड़ा सा अगर चेंज हो जाए तो अर्थ अलग हो जाता है। जैसे पथ की अगर बात करें तो पथ किसे कहते हैं अपने, रास्ता को बोलते हैं, रास्ते को। और पथ्य का मतलब क्या होता है, रोगी का भोजन, ये बोलते हैं। तो ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे भवन और भुवन दोनों एक तरह से सुनाई देने में एक जैसे हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग हैं। भवन का मतलब होता है मकान, और भुवन का मतलब होता है ये संसार, और भवन का मतलब होता है अपने मकान। ऑप्शन ब। बहन और वहन इनका अर्थ क्या है, बहन का मतलब तो अपने जो बहन होती है, सिस्टर होती है, उसको बोलते हैं। हिंदी में इसको भगिनी भी बोला जाता है, भगिनी। और वहन का मतलब जैसे वहन करना यानी कि ढोना, ये अपने ऑप्शन सा इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है वस्तु और वास्तु इनका अर्थ क्या हो जाएगा। वस्तु का मतलब क्या होता है, वस्तु का मतलब एक तरह से सामान होता है अपने, और वास्तु का मतलब क्या होता है अपने, एक तरह से मकान से निकाल सकते हैं इसको, इसका अर्थ सामान और अपने ये हो जाएगा, नहीं सामान और मकान नहीं, सामान और वास्तुविद हो जाएगा। ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, तो ऑप्शन ब इसका एकदम सही आंसर है। ऊर और उरु का मतलब क्या है, ऊर और उरु, देखिए ऊर का मतलब क्या होता है अपने हृदय होता है, और उरु का मतलब होता है अपने जंगा। ऑप्शन ब करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ब इसका सही आंसर हो जाएगा। इति और इति का मतलब क्या हो जाएगा अपने, इति, देखिए इति पहले वाले का मतलब अपने समाप्ति, और इति का मतलब अपने विपत्ति हो जाएगा। ऑप्शन अ इसका एकदम करेक्ट आंसर है। तम तमा का मतलब क्या है, तम तमा का मतलब पहले वाले तम का मतलब अपने अंधकार है, और दूसरे वाले तमा का मतलब अपने क्या है, रात्रि है। अंधकार और रात्रि, तम का मतलब अंधकार है, तमा का मतलब रात्रि है। अगला प्रश्न है नग और नाग का अर्थ क्या है अपने, इस शब्द युग्म का अर्थ क्या है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। नग का मतलब क्या है अपने, पहाड़ है। नाग का मतलब क्या है अपने, सर्प हैं। तो आप ध्यान रखें, नग पहाड़, नाग सर्प।
भव का मतलब क्या है अपने, भव का मतलब होता है संसार, और भव्य का मतलब एक तरह से सुंदर कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं जैसे आलिशान, शानदार, जो अपने आलिशान के अर्थ में भी निकलता है अपने भव्य। तो देखिए भव का मतलब तो अपने संसार है, और भव्य का मतलब अपने सुंदर भी निकलता है, इसका अर्थ अपने आलिशान से भी निकलता है, शानदार से भी निकलता है। तो आप ये ध्यान रखें। तो ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदु और इंदूर का मतलब क्या है, इंदु और इंदूर, इंदु का मतलब होता है अपने क्या, चंद्रमा से, और इंदूर का मतलब अपने चूहा हो जाएगा। ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा और चूहा। नव व नव्य का अर्थ क्या है अपने, नव, नव का मतलब अपने नव, नो मतलब नो, और नव्य का मतलब नया। ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नो और नया। पायस और पावस का अर्थ क्या है, पायस का अर्थ क्या है अपने खीर, और पावस का अर्थ क्या है अपने वर्षा। ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ब इसका एकदम सही आंसर है। गत और गति का मतलब क्या है अपने, गत, गत का मतलब तो जो गया, और गति का मतलब चाल। ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन स इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। गत और गति अपने क्या है, गया और चाल। नारी और नाड़ी का मतलब क्या है अपने, नारी और नाड़ी, देखिए नारी का मतलब है अपने स्त्री, और नाड़ी का मतलब अपने नब्ज। ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन अ इसका सही आंसर है। द्वार और दारा का मतलब क्या है, द्वार का मतलब दरवाज़ा, और दारा का मतलब अपने अस्त्री होता है, अस्त्री दारा कहलाती है अपने। ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 16 है, विष और विष का अर्थ क्या है अपने, विष, विष का मतलब होता है अपने जहर, और विष का मतलब होता है अपने कमल की डंडी। ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपीस और कपीस का मतलब क्या है अपने, कपीस, देखिए कपीस का मतलब है अपने बुरा, और कपीस का मतलब है अपने हनुमान। ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन स। कपीस का मतलब अपने बुरा, और कपीस का मतलब अपने क्या है, हनुमान। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। सुरभि और सुरभि, इसका अर्थ क्या हो जाएगा अपने, ये पहले अपने सुरभि और सुरभि, ये अपने बी की बड़ी मात्रा है इसमें, तो इसका क्या हो जाएगा अपने ई की बड़ी मात्रा वाला में। तो देखिए अगर पहली वाली सुरभि ये अगर पूछा जाए तो इसका मतलब होता है अपने सुगंध, और ये बड़ी ई की मात्रा वाली सुरभि ये अपने गाय होता है अपने, अपने। ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन द इसका एकदम सही आंसर है, सुगंध और गाय। राज, राज और राज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, राज मतलब किसी का राज खुल गया, यानी कि रहस्य खुल गया, और राज का मतलब राज्य, यानी कि शासन करना। ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर है। देखिए ज के नीचे ऐसे लग जाएगा बिंदु तो ये ज कहलाता है राज, इस एक तरह से ये। तो ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर है, रहस्य और राज्य, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 20 है, पानी और पानी का अर्थ क्या हो जाएगा। पानी का मतलब क्या है, आप सभी को मालूम है, जल को बोलते हैं, और पानी का मतलब अपने हाथ को भी बोलते हैं पानी। अचर और अचिर का मतलब क्या है, अचर का मतलब अपने जड़ होता है, और अचिर का मतलब अपने शीघ्र होता है। ऑप्शन स करेक्ट आंसर है। पूर और पूर का मतलब क्या हो जाएगा अपने, पूर और पूर, देखिए पहले वाले पूर का मतलब क्या है अपने छोटी ऊ की मात्रा, अपने पूर का मतलब अपने क्या है नगर, और पूर का मतलब क्या है अपने बाढ़। तो ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नगर और बाढ़। पास और पास, इसका मतलब क्या हो जाएगा अपने पास, इसका मतलब अपने बंधन है, और पास का मतलब क्या है समीप है, निकट समीप। ये ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर है, पास और पास का मतलब बंधन और समीप। अगला प्रश्न है, अपत्य और अपथ्य, इसका अर्थ क्या हो जाएगा अपने, अपत्य, अपत्य का मतलब क्या हो जाएगा अपने, संतान को बोलते हैं अपने अपत्य, और अपथ्य यानी कि जो रोगी के लिए ठीक नहीं हो उसको बोलते हैं अपथ्य। देखिए एक हमने देखा था पथ्य, पथ्य किसको बोलते हैं अपने, रोगी के भोजन को पथ्य बोलते हैं, और अपथ्य अगर हो जाए तो जो रोगी के लिए ठीक नहीं हो उसको बोलते हैं अपथ्य। तो ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर है। चप्पल और चपला, ये किसके अर्थ है अपने, चप्पल किसे कहते हैं अपने, चंचल को बोलते हैं, और चपला किसे बोलते हैं, बिजली को बोलते हैं। तो ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन अ इसका एकदम करेक्ट आंसर है। तो ये थे अपने क्या जो अपने शब्द युग में इसके क्वेश्चन। अनेकार्थक शब्द देख लिए, एकार्थक शब्द हमने देख लिए, पर्यायवाची, संधि, समास, वर्णमाला, ये सारे टॉपिक हमने देख लिए। अब हम देख रहे हैं विलोम शब्द के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये एज इट इज़ ऐसे ही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है, और बाकी भी आपको लगातार रूप से पढ़ते रहना है। तो देखिए अपने कृपा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कृपा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा अपने, देखिए कृपा का मतलब एक तरह से कृपा होना, और उसका उल्टा क्या होता है अपने कोप, कोप यानी कि कृपा नहीं है मतलब किसी के ऊपर गुस्सा होना।
तो देखिए आवेश, आवेग, क्रोध या उद्वेग, इन चारों में अगर बात करें तो सबसे उपयुक्त अपने क्या होगा, कृपा का विलोम। वैसे तो अपना कोप होता है लेकिन क्रोध इसका एकदम उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अचल का विलोम क्या हो जाएगा, अचल का विलोम होता है अपने सचल। ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर है। अनिवार्य का विलोम क्या हो जाएगा, अनिवार्य का ऐच्छिक हो जाएगा। ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर। जैसे देखिए 11वीं-12वीं में आते ही हमने सभी ने पढ़ा है, हिंदी एक अनिवार्य होती है, हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य। ये दोनों तो अपने साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी को पढ़नी होती हैं। उसके अलावा जो ऐच्छिक विषय होती है, ऐच्छिक मतलब आपकी साइंस है तो साइंस वाली सब्जेक्ट आ जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। आर्ट्स है तो आपकी आर्ट्स वाली हिस्ट्री, ज्योग्राफी आ जाएगी। तो देखिए ऐच्छिक सब्जेक्ट वो होती है, और अनिवार्य मतलब जो अनिवार्य रूप से पढ़नी ही है सबको, वो कहलाता है। तो ऑप्शन सा इसका करेक्ट आंसर। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक हो जाएगा। अनागत का विलोम क्या हो जाएगा, अनागत जो नहीं आता है, आगत मतलब आता है। ऑप्शन आगत। अवनि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अवनि का मतलब होता है धरती, धरती। धरती का विलोम अगर पूछा जाए तो आकाश होता है, लेकिन अवनि का अगर पूछा जाए तो आकाश का ही एक पर्यायवाची होता है अपने अंबर, ये होता है। देखिए नभ का मतलब भी अपने अंबर ही हैं, आसमान का मतलब भी अंबर ही है, आकाश का मतलब भी अंबर ही है। सभी के अर्थ एक जैसे हैं, लेकिन अवनि का अगर पूछे तो हमने अंबर करके आना है, धरती का अगर पूछे तो आकाश करके आना है। अत्यधिक का विलोम क्या हो जाएगा, सिंपल सा है। अत्यधिक मतलब अति धन अधिक, यानी कि बहुत ही ज़्यादा। तो देखिए अति धन अल्प यानी कि बहुत कम। तो अपने ऑप्शन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अत्यल्प। अति धन अल्प, अत्यल्प। अवनत का विलोम क्या हो जाएगा, अवनत का अपना क्या हो जाएगा, उन्नत हो जाएगा। ऑप्शन अ। अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा, विराग हो जाएगा। ऑप्शन ब, अनुराग का विराग हो जाएगा। अनुलोम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनुलोम का अपने प्रतिलोम हो जाएगा। ऑप्शन अ। अर्जन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अर्जन का, अर्जन का अपने व्ययन हो जाएगा। ऑप्शन स एकदम करेक्ट आंसर है। आदित्य, आदित्यका का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आदित्य का। देखिए आदित्यका का मतलब क्या होता है, पहाड़, पहाड़ के जैसे ये मान लीजिए पहाड़ है, तो पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसको क्या बोलते हैं, आदित्यका बोलते हैं। और पहाड़ के नीचे की जो समतल भूमि होती है उसको बोलते हैं उपत्यका। तो आदित्यका का उल्टा क्या हो जाएगा अपने, आदित्यका का उल्टा हो जाएगा अपने उपत्यका। ऑप्शन स। अमर का विलोम मर्त्य। ऑप्शन अ। असुर होगा नहीं, मानव, मरणशील। मरणशील भी सही है लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अपने मर्त्य एकदम सही होगा। आकस्मिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आकस्मिक। आकस्मिक एकदम अचानक से जो हुआ है, और आकस्मिक का उल्टा क्या हो जाएगा अपने, सामयिक। ऑप्शन अ। आघात का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनाघात हो जाएगा। खल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। खल का मतलब होता है एक तरह से गधा या मूर्ख टाइप का आदमी, और सज्जन मतलब एक तरह से साधु आदमी। पंडित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, देखिए पंडित किसी जाति का नाम नहीं है। पंडित का मतलब क्या होता है, एक तरह से बुद्धिमान के लिए पंडित यूज़ करते हैं, लेकिन ये जाति संबंधित नहीं है, आप ये ध्यान रखें। पंडित का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान व्यक्ति। इसका विलोम अगर देखिए तो क्या होगा अपने, मूर्ख व्यक्ति। ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर। नख शब्द का प्रतिलोम क्या हो जाएगा अपने, नख का होता है विलोम शब्द सीख। ऑप्शन ब। हे का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, हे का मतलब एक तरह से स्नेह करना, प्रेम करना उसको बोलते हैं, और घृणा करना ये नफरत करना। ऑप्शन द इसका उल्टा हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साहस शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, साहस का क्या हो जाएगा अपने, डरना हो जाएगा। देखिए डरना नहीं, साहस का अपने भीति होगा अपने, एकदम अगर देखें तो साहस का अपने भीति हो जाएगा। ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईशत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ईशत का मतलब होता है जैसे कम, या फिर जो पर्याप्त नहीं है उसको बोलते हैं कम, अल्प, और प्रचुर इसका उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन ब। दाता शब्द का विलोम शब्द कौन सा, नहीं है, नहीं कौन सा इसमें नहीं पूछा है। दानी, कृपण, कंजूस या सूम, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। दाता का मतलब जो दान करता है, और जो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कंजूस। यानी कि दाता का विलोम कौन सा नहीं है अपने, कंजूस है, कृपण है, सूम है, ये तीनों तो एक ही अर्थ है अपने, तो दानी हो जाएगा, इसका पर्यायवाची होगा, ये विलोम नहीं होगा। तो ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर है। विनीत का शब्द का विलोम क्या हो जाएगा अपने, विनीत का, विनीत मतलब जो शांत स्वभाव का है, यानी कि एक तरह से संस्कारी व्यक्ति उसको बोलते हैं। उद्दंड हो जाएगा इसका उल्टा, उत्पाती व्यक्ति। ऑप्शन स।
विधि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा अपने विधि का, तो विधि का अपने अविधि हो जाएगा, ऑप्शन अ। विधि का अपने अविधि होता है। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा अपने निरपेक्ष हो जाएगा। श्रुत का विलोम शब्द कौन सा नहीं है, श्रुत का मतलब क्या होता है एक तरह से जो अपने श्रुत का मतलब जैसे अधम, अधम या फिर छोटा व्यक्ति उसको बोलते हैं अधम, उसके लिए श्रुत बोलते हैं। तो देखिए श्रुत का विलोम कौन सा नहीं है, अधम, छोटा। छोटा का उल्टा अपने विशाल होता है, महान होता है, वृहत होता है, लेकिन छोटा का अर्थ अपने छोटा ही नहीं होता है अपने, ये इसका पर्यायवाची है। श्रुत का पर्यायवाची अपने छोटा है, यानी कि विलोम नहीं है, क्या अपने पर्यायवाची है। तो ऑप्शन द इज करेक्ट आंसर। क्षणिक शब्द का विपरीतार्थ क्या है अपने, शाश्वत, नश्वर, सनातन या अमर। तो क्षणिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा अपने, क्या कह रहा है इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका। क्षणिक मतलब पल भर में जो नष्ट हो जाता है उसको बोलते हैं क्षणिक, और शाश्वत जो अपने हमेशा के लिए रहता है, ऑप्शन अ। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उत्कर्ष का अपने विलोम हो जाएगा अपकर्ष, ऑप्शन स। स्तुति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, स्तुति मतलब एक तरह से प्रशंसा करना, और उसका उल्टा हो जाएगा निंदा करना, ऑप्शन ब। संपन्न का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, संपन्न का अपने विपन्न हो जाएगा, ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर है, संपन्न का विपन्न हो जाएगा। मुख्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मुख्य का विलोम शब्द अपने गौण हो जाएगा, ऑप्शन अ। अगला प्रश्न है, निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही है, संग, असंग, आकाश, धरती, स्तुति, निंदा व अवनत, नत। क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए आकाश का धरती होता है एकदम सही है, स्तुति का निंदा होता है एकदम सही है, नत अवनत सही है। लेकिन देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या होना चाहिए था, क्वेश्चन होना चाहिए था यहाँ कौन सा सही नहीं है। तो ये तीन तो सही है अपने, ऑप्शन अ सही नहीं है। बाकी यहाँ पर ये क्वेश्चन में ये पूछा है कौन सा नहीं है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है शायद, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 33 है, निम्न में से सही विलोम शब्दों के युग्म को चुनिए। दुर्जन, साधुजन, मेहमान, अतिथि, वेमनस्य, नवेमनस्य या रुक्ष, स्निग्ध। क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए मेहमान का अतिथि नहीं होता है, मेहमान का अतिथि क्या होता है अपने पर्यायवाची होता है, विलोम नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। वेमनस्य का नवेमनस्य भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। दुर्जन का सज्जन या फिर साधुजन, ये हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। दुर्जन का विलोम क्या होता है अपने सज्जन होता है या फिर साधुजन, एकदम सही है। अगला प्रश्न है, निम्न विलोम शब्द युग्मों में कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है इसमें। प्रसारण का संकुचन एकदम सही है, ओजस्वी का निस्तेज एकदम सही है, नागरिक का ग्रामीण, यानी कि नागरिक का मतलब क्या होता है जो नगर में रहता है, और ग्रामीण गांव में रहता है, एकदम सही है। विज्ञ का अविज्ञ नहीं होगा, विज्ञ का क्या होता है अपने जो जानने वाला होता है, जो सब कुछ जानता है उसको बोलते हैं विज्ञ। तो अनभिज्ञ हो जाएगा इसका उल्टा, अनभिज्ञ मतलब जिसको बिल्कुल भी नहीं पता है ये होगा, तो अविज्ञ नहीं होगा अपने, ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये विलोम शब्द नहीं है, विज्ञ का अपने अनभिज्ञ होता है, विज्ञ क्या क्या होता है अपने अनभिज्ञ होता है, तो ये गलत है। क्वेश्चन 34 है, निम्न में से गलत विलोम युग्म को छांटना है, मैं कौन सा गलत है इनमें। सफल, असफल, भेद, विभेद, रीत, नृत्य, क्षमा या दंड। तो देखिए सफल का असफल विलोम होता है, भेद का विभेद नहीं होता है, भेद का अभेद होता है। क्या होता है, भेद का अभेद होता है। रीत का अनृत होता है, बिल्कुल सही बात है। क्षमा का दंड होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, संकीर्ण का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा अपने। संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है सही विलोम शब्द। निम्न विलोम शब्द युग्मों में से गलत शब्द युग्म कौन सा है अपने। क्रिया का अक्रिया, प्रवृत्ति का निवृत्ति, सृजन का संहार या फिर निंद का वंद्य। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए अपने इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने, क्रिया का अक्रिया नहीं होता है, क्रिया का प्रतिक्रिया होता है अपने, तो ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर है, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 38 है, जो सही नहीं है उसे छांटिए। कौन सा सही नहीं है अपने, विनीत का उद्दंड एकदम सही बात है। वादी का विवादी, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। बाकी मूक का वाचाल, मूक का मतलब जो बिल्कुल भी नहीं बोलता है, वाचाल मतलब बहुत सारी एक तरह से बातें करता है वो। चतुर का मूढ़, चतुर होशियार, और मूढ़ का मतलब एक तरह से बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख व्यक्ति, ये भी सही है अपने। तो अपने ऑप्शन 2 सही नहीं है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में से गलत शब्द युग्म कौन सा है अपने। तृष्णा का वितृष्णा विलोम शब्द एकदम सही है। वादी का प्रतिवादी होता है, जैसे हमने इसमें देखा था ये सही नहीं है, तो वादी का विवादी नहीं होता है अपने, प्रतिवादी होता है, तो ये भी सही है। संयोग का वियोग और संकल्प का अकल्प, कौन सा गलत हो जाएगा अपने। संकल्प का अकल्प नहीं होता है अपने, विकल्प होता है, विकल्प, विकल्प, तो ये गलत है, ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से जो एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है उसे चुनिए। कौन से एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है।
सुबोध का दुर्बोध है, एकदम सही बात है। योगी का भोगी है, एकदम सही है। परितोष का अपरितोष नहीं होता है अपने, ये दंड का अपरितोष होता है अपने, ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्मरण का विस्मरण होता है, एकदम सही है, लेकिन ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर नहीं है। देखिए क्वेश्चन 1 से 20 तक वापस क्या करना है हमें, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ये इनके बताना है। सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है अपने, जैसे अपने वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया जाएगा आपको, उसका अर्थ हमें बताना होगा। जैसे कोई एक वाक्य दे दे, जैसे जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं अपने, सर्वज्ञ बोलते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसको क्या बोलते हैं अपने, सर्वज्ञ कहा जाता है। आशातीत किसे कहते हैं, आशातीत, तो देखिए आशातीत किसे कहते हैं अपने, आशा से अधिक, ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आशा से अधिक। सामिष का मतलब क्या है अपने, सामिष का मतलब है जो मांस सामिष का मतलब जो मांस खाता हो उसको बोलते हैं सामिष। सामिष का मतलब है जो मांस खाता हो। निशीथ का मतलब क्या हो जाएगा, निशीथ का मतलब अपने अर्धरात्रि का समय, उसको बोलते हैं निशीथ, ऑप्शन स। उच्छृंखल का मतलब क्या है, तो उच्छृंखल का मतलब अपने नियमों का पालन नहीं करने वाला, उसको लिए बोलते हैं अपने उच्छृंखल, ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर है। अप्रत्याशित का मतलब क्या है अपने, अप्रत्याशित का मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर, जिसकी आशा नहीं की जा सके उसको बोलते हैं अपने अप्रत्याशित, ऑप्शन अ इसका सही आंसर हो जाएगा। अल्पज्ञ का मतलब क्या है, अल्पज्ञ, अल्प मतलब कम और ज्ञम मतलब जानने वाला, जो कम जानता है उसको बोलते हैं अल्पज्ञ, यानी कि थोड़ा ज्ञान रखने वाला उसको बोलते हैं अल्पज्ञ, ऑप्शन ब। अज्ञेय का मतलब क्या है, अज्ञेय मतलब जो जाना नहीं जा सके उसको बोलते हैं अज्ञेय, ऑप्शन स। मित व्ययी का मतलब क्या है, मित व्ययी का मतलब जो कम खर्चा करता है, यानी कि कंजूस व्यक्ति, कम खर्च करने वाला, मित व्ययी। मिताहारी, देखिए मिताहारी, मित मतलब कम और हारी, मित धन आहारी, इसका संधि विच्छेद अगर देखें तो आहार मतलब खाने वाला और मित मतलब कम, यानी कि कम खाने वाला, अल्पाहार करने वाला, ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्पाहार ने कम भोजन करने वाला, ये एक तरह से उचित अगर देखें तो अल्पाहार ये भी सही होगा, लेकिन कम भोजन करने वाला ये दोनों ऑप्शन में आ जाए तो ये कर देंगे। बाकी मिताहारी ये भी इसका एकदम सही है, लेकिन कम भोजन करने वाला ये एकदम करेक्ट आंसर होगा, ये ऑप्शन स। दोनों ऑप्शन में है तो अपने ऑप्शन स करके आना है हमने, कम भोजन करने वाला, मिताहारी। क्षणभंगुर यानी कि पल भर में जो नष्ट हो जाता है, क्षणभंगुर, भंगुर का मतलब एक तरह से नष्ट हो जाना, तो थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाला उसको बोलते हैं क्षणभंगुर। आतिथ्य का मतलब क्या हो जाएगा, आतिथ्य, यानी कि अतिथि की सेवा करने का जो भाव होता है उसको बोलते हैं आतिथ्य। पथभ्रष्ट का मतलब क्या है अपने, पथभ्रष्ट जो राह से भटक गया उसको बोलते हैं पथभ्रष्ट, ऑप्शन अ। छावनी का मतलब क्या है अपने, जहाँ सेना को रखा जाए उसको बोलते हैं छावनी, ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर, जहाँ सेना को रखा जाए। मौलिक का मतलब क्या है, मौलिक जो अपनी मूल सोच के अनुरूप हो उसको बोलते हैं मौलिक, जो अपने मूल सोच के अनुरूप हो। लोकगीत का मतलब क्या है, लोकगीत का मतलब जनता के बीच गाया जाने वाला गीत, उसको बोलते हैं लोकगीत, ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर है। अजात शत्रु का मतलब क्या है, जिसका शत्रु अभी तक न जन्मा हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु, जिसका शत्रु अभी तक नहीं जन्मा हो। अकिंचन का मतलब क्या है, जिसके पास कुछ भी नहीं हो, यानी कि जो गरीब व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं अकिंचन, गरीब को बोलते हैं अकिंचन, बहुत गरीब दरिद्र व्यक्ति को, जिसके पास कुछ नहीं हो। युधिष्ठिर का मतलब क्या है, युधिष्ठिर यानी कि जो युद्ध में स्थिर रहते हैं उसको बोलते हैं युधिष्ठिर, ऑप्शन ब सही आंसर है। क्वेश्चन 20 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन 20, जो लोक में संभव नहीं है अलौकिक हो जाएगा, जो इस लोक में संभव नहीं है अलौकिक। क्वेश्चन 21 है, जो स्त्री कविता लिखती हो उसको क्या बोलते हैं, जो स्त्री कविता लिखती है उसको बोलते हैं अपने कवयित्री, ऑप्शन स। देखिए कवयित्री अगर शब्द शुद्धि में पूछा जाए तो भी आप ध्यान रखें कवयित्री इस प्रकार लिखा जाता है, कवयित्री। जिसके हृदय में दया न हो उसको क्या बोलते हैं अपने निर्दयी बोलते हैं, निर्दयी। जो तत्काल कविता बना दे उसको आंसू कवि बोलते हैं, आंसू कवि। जो किसी स्थान के पुराने निवासी हो उसको बोलते हैं आदिवासी, क्या बोलते हैं आदिवासी। अगला प्रश्न है, उत्तर व पूर्व के मध्य की दिशा, देखिए ये आप अच्छे से समझ लेना, उत्तर व पूर्व के मध्य की दिशा अगर पूछा जाए तो ये क्या होती है अपने ईशान होती है, यानी कि ये उत्तर है,
ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा यानी कि ये वाली दिशा, ये उत्तर और ये पूर्व, इन दोनों के बीच की दिशा ये क्या कहलाती है अपने ईशान कहलाती है। ईशान कोण, ये ईशान। और देखिए ये वाली दिशा क्या कहलाती है अपने नैऋत्य कहलाती है। नैऋत्य यानी कि पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा अपने नैऋत्य कहलाती हैं। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा ये वाली क्या कहलाती है अपने वायव्य कहलाती है। वायव्य ये कहलाती हैं। और अपने दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा ये क्या कहलाती है अपने आग्नेय कहलाती है। आग्नेय। वापस देख लीजिए कैसे बोला मैंने आपको। जैसे देखिए ये मान लीजिए ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। इसमें पूछा अपने उत्तर व पूर्व के मध्य की दिशा यानी कि ये उत्तर और ये पूर्व, इसके मध्य की दिशा ये वाली दिशा अपने ईशान कहलाती है। ईशान, ठीक है। अब देखिए ईशान के अलावा अगर बात करें उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा ये वाली दिशा ये क्या कहलाती है अपने, ये अपने वायव्य कहलाती है। वायव्य, वायव्य। ये दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा ये अपने कहलाती है नैऋत्य। नैऋत्य कहलाती है। नैऋत्य। और ये वाली दिशा अपने आग्नेय कहलाती है। आग्नेय। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ये आप ध्यान रखें। पूर्व व दक्षिण के बीच की दिशा ये हमने भी दिखाए। पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा अपने आग्नेय कहलाती है। ऑप्शन ब। अविवाहित महिला को क्या कहते हैं अपने अनुड़ा कहते हैं। अविवाहित महिला को अनुड़ा कहते हैं। भोजन का शेष बचा अन्न क्या कहलाता है अपने, भोजन का शेष बचा हुआ अन्न अपने उच्छिष्ट अन्न कहलाता है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की चाह क्या कहलाती है अपने ऐसना कहलाती हैं। इसको अभिलाषा भी बोलते हैं। अभिलाषा, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की चाह, अभिलाषा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला ये क्या कहलाता है अपने जंगम कहलाता है। और जंगम का विलोम शब्द क्या होता है अपने अस्तावर होता है। अस्तावर, अस्तावर, स्थानक नहीं इतना अस्तावर होता है। ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्य करने की इच्छा क्या कहलाती है अपने चिकीर्षा कहलाती है। कार्य करने की इच्छा अपने चिकीर्षा कहलाती हैं। जो दूसरों में केवल दोष ही खोजता है ऐसा व्यक्ति, ऐसे काफ़ी सारे व्यक्ति होते हैं जैसे उनको केवल दोष ही नज़र आता है, कुछ भी अच्छाई नज़र नहीं आती दूसरों में कि वो तो ऐसा है, ऐसा करता है, वैसा करता है, मतलब अच्छाई कभी करेगा ही नहीं, दूसरों के दोष ही खोजेगा। ऐसे व्यक्ति को छिद्रान्वेषी कहते हैं। क्या कहते हैं छिद्रान्वेषी। किसी को मारने की इच्छा क्या कहलाती है अपने जिज्ञासा कहलाती है। क्या कहलाती है अपने जिज्ञासा कहलाती है अपने किसी को मारने की इच्छा। अब प्रश्न आ रहे हैं अपने लोकोक्ति और मुहावरे के प्रश्न। अब हमारे केवल 2 टॉपिक बचे हैं, एक तो अपने मुहावरे वाला और एक अपने लोकोक्ति वाला, और ये पूरे होते हैं अपने हिंदी के सारे टॉपिक के यहाँ प्रश्न कवर हो जाएंगे हमारे। तो देखिए मुहावरे के प्रश्न अगर देखें तो क्या करें अपने आसमान टूट पड़ना, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा अपने अचानक बड़ा संकट आ जाना। सीधे मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, दूसरा ऑप्शन आप पढ़ना चाहें तो वीडियो रोक कर आराम से पढ़ सकते हैं। मैं सीधे आपको सीधे आंसर बता रहा हूँ। अचानक बड़ा संकट आ जाना यानी कि आसमान टूट पड़ना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहकर काम करना, उसको बोलते हैं अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अन्न जल उठना, अन्न जल उठना मतलब मृत्यु होना। ऑप्शन स। अंगूठा दिखाना, साफ इनकार कर देना। दूसरे ऑप्शन भी आप ढंग से पढ़ लेना, अच्छे से समझ में आ जाएंगे आपको। आंखें बदलना यानी कि घोषित पक्ष से हटना, यानी कि पहले किसी और के पक्ष में था और अब आंखें बदल दी यानी कि दूसरे की ओर हो गया अपने, घोषित पक्ष से हटना। आँखों में खून उतरना यानी कि अत्यधिक क्रोध आना। ऑप्शन है। आग लगने पर कुआं खोदना यानी कि आपत्ति तो आ गई है, आपत्ति आने के बाद बचाव हेतु प्रयास कर रहे हैं, उसको बोलते हैं अपने आग लग के कुआं खोद के पानी निकालेगा तो कब आग बुझेगी ये, तो यानी कि आपत्ति आने के बाद में बचाव के काम करना। अन्न को कन्न करना, क्या हो जाएगा इसका आंसर बनी बात को बिगाड़ना। ऑप्शन ब। अरमान रह जाना यानी कि आशा अधूरी रह जाना, नाराज हो जाना, बुरा होना या फिर इच्छा पूरी न होना। देखिए आशा अधूरी रह जाना ये भी सही है, लेकिन अरमान रह जाना का ज़्यादा सही आंसर अपने इच्छा पूरी न होना ये होगा अपने। ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर है। आटे के साथ गुण पीसना, आटे के साथ गुण पीसने का अर्थ क्या हो जाएगा अपने दोषी के साथ निर्दोषी पर भी संकट आ जाता है। ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर है। आटे के साथ गुण पीसना, दोषी के साथ निर्दोष भी फंस जाता है। उल्लू सीधा करना तो अपना काम निकालना। ऑप्शन ब। ओखली में सिर देना यानी कि जानबूझकर संकट में जो पड़ता है उसको बोलते हैं ओखली में सिर देना, यानी जानबूझकर आपने आपत्ति मोल ली है तब भुगतो, ओखली में सिर खुद ने दिया है।
तो देखिए जानबूझकर संकट में पड़ना। कुत्ते की मौत मरना, यानी कि कुत्ता एक तरह से काफ़ी मुश्किल से मरता है, या तो वो कीड़े पड़कर मरता है या फिर लोग उसको मार देते हैं। यानी कि कुत्ते की मौत एक तरह से साधारण रूप से तो होती नहीं है, अपने काफ़ी मुश्किल से होती है, तो उसको बोलते हैं कष्ट पाकर मरना, ऑप्शन द। कुर्सी तोड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा अपने, ठीक प्रकार से दायित्व निर्वहन न करना, कुर्सी तोड़ना। कोल्हू का बेल होना, यानी कि दिन रात जो काम करने में लगे होते हैं उसको बोलते हैं कोल्हू का बेल। जैसे कोल्हू में दिन रात बेल चलते रहते हैं, मतलब एक तरह से उसी प्रकार जो काम करते रहते हैं उसको बोलते हैं। पेट में दाढ़ी होना, यानी कि जो बहुत चालाक होते हैं उसको बोलते हैं पेट में दाढ़ी होना, यानी कि माँ के पेट में सीख कर आया, यानी कि पेट में दाढ़ी है इसके। गले पड़ना, यानी कि एक तरह से इच्छा न होते हुए भी किसी बात की जिम्मेदारी आ जाना, यानी कि मेरे काम वो काम गले पड़ गया एक तरह से, यानी कि इच्छा तो नहीं थी फिर भी आ पड़ा है काम। क्वेश्चन 18 है, गागर में सागर भरना, यानी कि थोड़े बहुत शब्दों में ही अधिक भाव भर देना। जैसे कि हमारे ये वीडियो हैं एक तरह से गागर में सागर हैं, कम समय में ही अपने इतने सारे टॉपिक आपके इनके क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं। तो ये गागर में सागर वाला भाव है, अपने थोड़े शब्दों में ही थोड़े प्रश्नों में आपके पूरा कवर हो रहा है। चांदी काटना, इसका अर्थ क्या है, बहुत धन कमाना। चींटी के पर निकलना, यानी कि छोटे व्यक्ति द्वारा घमंड करना, उसको बोलते हैं चींटी के पर निकलना, छोटा व्यक्ति फिर भी घमंड कर रहा है इसे। टच से मस न होना, यानी कि कुछ भी असर नहीं होना, कुछ भी कह दो असर नहीं होता है, टच से मस नहीं होना। 3-13 होना, 3-13 होना का मतलब क्या है, बिखर जाना, एक तरह से 3-13 हो गए सभी। 99 के फेर में पड़ना, 99 के फेर मतलब धन जोड़ने की चिंता में लगे रहना दिन रात, 99 का फेर। मिट्टी में मिलना, मिट्टी में मिलना यानी कि बर्बाद हो जाना, ऑप्शन स। मुंह में पानी आ जाना, यानी कि लालायित हो जाना, ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर है। लालायित हो जाना यानी कि पानी पूरी देख कर ही अपने मुंह में पानी आ गया, यानी कि उसको खाने के लिए लालायित हो गए एक तरह से, ये ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर है। मूंछों पर ताव देना, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, मूंछों पर ताव देना। अकड़ना उसको बोलते हैं, अकड़ने को बोलते हैं मूंछों पर ताव देना। क्वेश्चन 27 है अपने मुहावरे का 27वां प्रश्न। लकीर पीटना, पुरानी रीति पर जो चलते हैं उसको बोलते हैं लकीर पीटना, ऑप्शन ब। दूध के दांत नहीं टूटना, यानी कि जो अनुभवहीन व्यक्ति हैं उसको बोलते हैं दूध के दांत अभी तक नहीं टूटे हैं, अनुभव बिल्कुल नहीं है जीवन का। थूक कर चाटना, यानी कि अपनी बात से मुकर जाना, यानी कि वचन से मुकर जाना, उसको बोलते हैं ठूक कर चाटना, ऑप्शन स। बातों में उड़ाना, तो देखिए बातों में उड़ाना यानी कि महत्व न देना, उसको बोलते हैं बातों में उड़ाना, ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर है। देखिए ये तो थे अपने मुहावरे के कुछ प्रश्न, अब ये हमारे क्या है लोकोक्तियों के कुछ प्रश्न। इसके साथ ही हमारा टॉपिक ये खत्म होता ही अपना वीडियो भी खत्म हो जाएगा। काला अक्षर भैंस बराबर, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है अपने, ये आपने भी काफ़ी बार ये सुनी होगी। काला अक्षर भैंस बराबर यानी कि जो अपने कह सकते हैं जो पढ़ा हुआ लिखा नहीं है उसको बोल सकते हैं एक तरह से, यानी कि मूर्ख होना, ये भी इसका अर्थ निकलता है। पढ़े लिखे नहीं होने के लिए भी बोलते हैं और मूर्ख होने के लिए भी बोलते हैं ये। ढाक के 3 बात, यानी कि सदैव एक जैसी स्थिति होती है उसको बोलते हैं ढाक के 1 पात। शक्तिशाली की विजय होती है, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, लोकोक्ति का अर्थ क्या है अपने, शक्तिशाली की ही विजय होती हैं, यानी कि जिसकी लाठी होती है उसकी ही बेस होती हैं, यानी कि शक्तिशाली व्यक्ति की विजय होती है, ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर है। देखिए हम जल्दी जल्दी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि देखिए काफ़ी सारे बच्चे होते हैं क्या, उनको क्या सिर्फ रिवीजन करना है, पढ़ तो उन्होंने काफ़ी सारा रखा है अपने, तो उनको रिवीजन करने के उद्देश्य से वीडियो देखना होता है। तो ऐसे बच्चों का नुकसान नहीं हो इसलिए हम ये जल्दी जल्दी देखते हैं, और आपको एक्स्ट्रा समय चाहिए तो आप वीडियो रोक कर अच्छे से देख लेना, और एक बार इन टॉपिक को अच्छे से पढ़कर, जैसे एग्जाम में आपका काफ़ी समय है तो एक दिन में आप अच्छे से हिंदी पढ़ लेना और उसके बाद इन क्वेश्चन को देख लेना, तो आपके एकदम कंठस्थ हो जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक बार यहाँ प्रैक्टिस हो गई तो एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अस्थिरता के कारण कहीं का नहीं रहना, इस भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है, तो देखिए अस्थिरता के कारण कहीं का नहीं रहना, इस भाव को अपने धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, यानी कि जो अस्थिर व्यक्ति है न तो इधर का रहता है न ही उधर का रहता है, दोनों ओर अपना मान सम्मान खो देता है। अपने मरे बिन स्वर्ग नहीं मिलता, यानी कि अपने मरे बिन स्वर्ग नहीं मिलता, मैं चाहे आपको कितने ही वीडियो करवा दूं,
चाहे कितना ही मैं आपको क्वेश्चन करवा दूं, लेकिन जब तक आप उनको याद नहीं करेंगे तब तक आप एग्ज़ाम में पास नहीं होंगे। यानी कि अपना काम अगर सुधारना है तो खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि स्वर्ग अगर आपको जाना है, स्वर्ग स्वर्ग मतलब नौकरी आपको लगनी है, तो खुद पहले क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, यानी कि काम करना पड़ेगा। इसका भावार्थ ये है अपने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने, चार ऑप्शन आप ढंग से पढ़ लीजिए। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर है। आ बेल मुझे मार, यानी कि जानबूझकर मुसीबत मोल लेते हैं, उसको बोलते हैं आ बेल मुझे मार। क्वेश्चन 7 है, घर की खांड किरकिरी लागे, बाहर का गुड़ मीठा लागे। यानी कि घर की जो शक्कर होती है, खांड अपने क्या होती है, एक तरह से ग्रामीण परिवेश में इसको शक्कर को खांड बोलते हैं। तो देखिए घर की शक्कर तो फीकी लगती है और बाहर का गुड़ मीठा लगता है। ये क्या है अपने, इस लोकोक्ति के लिए अपने कौन सा एक तरह से लोकोक्ति फिट बैठ रही है यहाँ पर। तो घर की मुर्गी दाल बराबर, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, घर की मुर्गी दाल बराबर। गुड़ खाए गुलगुलों से क्या परहेज, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज। लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा अपने, ढोंग करना। ऑप्शन बी ब इसका करेक्ट आंसर है, किसी किसी को ढोंग करने की आदत होती है। नई गोषण कुंडों का तकिया, लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा, नई गोषण कंडों का तकिया, कुंडों नहीं कंडों का तकिया। तो इसका अर्थ क्या है अपने, नई गोषण कंडों का तकिया, यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति द्वारा अजीब हरकत करना। ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर है। अत्यधिक बलवान व्यक्ति से भिड़ जाना, अर्थ वाली लोकोक्ति कौन सी अपने, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। अत्यधिक बलवान व्यक्ति से राजा भोज और गंगू तेली, कहाँ राजा भोज है और कहाँ गंगू तेली है। क्वेश्चन क्या रहे हैं, रोटी के बदले रोटी का छोटी का मोटी, यानी कि रोटी के बदले रोटी का छोटी का मोटी। इसका अर्थ क्या है अपने, सभी लगभग एक से होना। ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर, यानी कि रोटी के बदले रोटी कोई छोटी और कोई मोटी नहीं है, सभी लगभग एक जैसे हैं। अपराध कोई करे और दंड कोई और भुगते, इसका अर्थ देने वाली लोकोक्ति कौन सी अपने, वेश्या का दंड फकीर को। ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर है, वेश्या का दंड फकीर को। बाकी भी आप देख सकते हैं ऑप्शन। लोकोक्ति का 13वां क्वेश्चन है, ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सिद्धि, का क्या अर्थ है अपने, ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सिद्धि, यानी कि सभी अवगुणों से युक्त। ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर है। इमली के पात पर बारात का डेरा, का क्या अर्थ हो जाएगा, इमली के पात पर बारात का डेरा, यानी कि थोड़े साधन बड़ी बातें। नाम के अनुरूप कार्य न करना, अर्थ को प्रकट करने वाली कहावत कौन सी है अपने, नाम के अनुरूप काम नहीं करना, यानी कि ऊंची दुकान फीके पकवान। ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर है। हठी व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति कौन सी है, तो देखिए हठी व्यक्ति को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस अर्थ को कौन सी लोकोक्ति प्रकट कर रही है अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखिए पत्थर को जोंक नहीं लगती अपने। ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर है, पत्थर को जोंक नहीं लगती। सार कम आडंबर अधिक, अर्थ वाली लोकोक्ति कौन सी अपने, सार कम और आडंबर अधिक, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, थोता चना बाजे घना। ऑप्शन स। अकस्मात कार्य होना, अर्थ वाली कहावत कौन सी अपने, अकस्मात काम, बिल्ली के भागो छींका टूटना। ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन द इसका सही आंसर है। सदा समान रहना, अर्थ वाली लोकोक्ति कौन सी अपने, सदा समान रहना, यानी कि न सावन हरे न भादो सूखे, यानी कि सदा समान रहना। जंगल में मोर नाचा किसी ने देखा क्या, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऐसे स्थान पर कार्य करना जिसकी किसी को लाभ न हो, इसका ये अर्थ निकलता है अपने। ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर है, जंगल में मोर नाचा किसी ने देखा क्या। क्वेश्चन 21 है, कूद कूद मछली बगुले को खात है, कहावत का अर्थ क्या है अपने, विपरीत काम करना। ऑप्शन ब। संपत्ति के सभी सगे होते हैं, इस अर्थ को प्रकट करने वाली कहावत कौन सी है अपने, संपत्ति के सभी सगे होते हैं। चांदी देखे चांद ना, सुख देखे व्यवहार। ऑप्शन द। चांदी देखे चांद ना, सुख देखे व्यवहार, संपत्ति के सभी भूखे हैं। क्वेश्चन 23, न अंधे को न्योते न दो जने आते, लोकोक्ति का क्या अर्थ है, यानी कि अंधे को अगर आप
इनविटेशन दोगे तो वह स्वयं तो आएगा नहीं, किसी और को भी उसका एक तरह से रास्ता बताने के लिए लाएगा। तो देखिए अंधे को न्योता दोगे तो 2 जने आएंगे। तो देखिए इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है अपने, न अंधे को न्योते न 2 जने आते, न कि न ऐसा कार्य करते न मुसीबत खड़ी होती। ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर है। कार्य करने के बाद इसके बारे में जांच करना का अर्थ वाली कहावत कौन सी है अपने, काम करने के बाद इसके बारे में जांच करना, इस अर्थ वाली लोकोक्ति अपने कौन सी है, पानी पीकर जाति पूछना। ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 25 है, दे पानी में आग दमा लो दूर खड़ी। लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्लेश का बीज जोकर तमाशा देखना। ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर है, क्लेश का बीज बोकर तमाशा देखना। अटका बनिया देत उधार। लोकोक्ति का अर्थ क्या है अपने, मजबूरी में दबना ही पड़ता है। यानी कि अटका बनिया यानी कि बनिया अगर अटक जाए तो मजबूरी में उसको उधार भी देना पड़ता है, यानी कि मजबूरी में दबना पड़ता है। और देखिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, बाबा जी की दाढ़ी ताबीज में जाना। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है अपने, परोपकारी को हानि ही होती है। ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परोपकारी को हानि होती है। ये ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थे अपने लोकोक्ति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इस तरह हमारे ये 14वां टॉपिक लोकोक्ति वाला, ये भी इनके भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देख लिए हैं। तो देखिए कम समय में मैंने आपको सारे टॉपिक के अच्छे खासे क्वेश्चन करा दिए हैं। तो देखिए मुझे उम्मीद है, पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करके जाना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। और एग्ज़ाम से पहले इनको आप ज़रूर देख लेना, हिंदी का अच्छा खासा आपके रिविज़न हो जाएगा। तो देखिए राजस्थान जीके की भी मैं एक ऐसी मैराथन क्लास लेकर आने वाला हूँ आपके लिए, तो वो क्लास भी आप अटेंड करना। और देखिए पिछले 5 वीडियो हमने राजस्थान जीके के लगभग 100 क्वेश्चन के हर वीडियो में हमने देखे थे, तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। उनमें भी हमने काफ़ी अच्छे खासे प्रश्न कर रखे हैं। तो देखिए इस वीडियो में जितना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।